हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में, हमारे इस प्लेटफॉर्म में। एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। आज आई होप मेरी आवाज आपको सही से आ रही होगी, है ना? मैं सही दिखाई और सुनाई दे रही होंगी, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो एक बार बता देंगे, अगर जोश है तो बता देंगे, चंगे चंगे हैं तो बता देंगे, फिर ही हम सेशन की शुरुआत कर सकते हैं, है ना जी? गुड इवनिंग। ऑल क्लियर। कुशल ने पहले ही बोल दिया मैम ऑल क्लियर, जो पढ़ाओगे सब क्लियर है। हाँ, हम भी बढ़िया हैं यार, हम भी बढ़िया हैं। चलिए, तो आज भी सब लोग आ गए हैं? जो कल आए थे सब लोग आज आ गए हैं क्या? मैम ये क्लासेस का शेड्यूल कहाँ मिलेगा? शेड्यूल शेड्यूल डेली बेसिस पे 6 बजे मेरी पेड क्लास होती है और 12:30 मेरी यूट्यूब की क्लास होती है। एसबीआई क्रैकर मेरा एक बैच चल रहा है और फाउंडेशन बैच चल रहा है। करंटली 2 बैचेस जो हैं, रीजनिंग ब्लूप्रिंट और एसबीआई क्रैकर, वो दोनों बैचेस हैं जो आप देख सकते हो डेली बेसिस पे। ठीक है, ओके जी। हाँ जी। स्टार्ट करें सेशन को। देखो कल ना बहुत ज्यादा वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि क्या किया जाए, है ना? मैंने आपको बोला कि मैं आपको एसबीआई क्रैकर करवाऊंगी कल, बट बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आए मेरे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जो कल क्लास में आए थे कि मैम आपने एक पार्ट तो रिवर्स का करा दिया, दूसरा भी करवा दो ना, आधे में क्यों छोड़ दिया? तो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई तो मुझे लगा कि यार एसबीआई क्रैकर तो हम कर लेंगे, है ना? रिवर्स पहले पूरा करा देती हूँ, क्योंकि आज जो रिवर्स होना है उसमें भी मैजिक अलग होगा। ठीक है, आज जो रिवर्स होना है उसमें भी मैजिक अलग होगा। तो अगर आपके कोई भी ग्रुप हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं और उन्होंने रिवर्स आज पढ़ना था मुझसे, तो आप उन तक एक बार इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि क्लास अभी स्टार्ट हुई है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज मैं पॉसिबिलिटी वाला रिवर्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, ओके जी। आज मैं आपको पॉसिबिलिटी वाला रिवर्स सिलोजिज्म करवाऊंगी, कैसे विदाउट पेन एंड पेपर आपको करना है, और कौन से केसेस होते हैं जिसमें आपको बनाना पड़ता है डायग्राम, वो भी बता दूंगी। तो आई होप आप सभी लोग इससे, आई थिंक आज सर लास्ट डे है ना फ्री क्लासेस का? हाँ मेरी, हाँ मेरी क्लास कल नहीं है, बट कल भी फ्री फ्री है अपना, है ना? कल बाकी एजुकेटर्स की अगर क्लास है तो आपको मिल जाएगी, बट मेरी क्लास फ्राइडे तक ही होती है, तो आज ही मिलेगी। एक मैंने कल ली थी और एक आज है। ठीक है, हाँ जी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आज मैं रिवर्स सिलोजिज्म करा रही हूँ दोबारा से, बट पॉसिबिलिटी वाला पार्ट 2? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, रेडी हो? 1 मिनट के लिए सर, मैं भूल गई अपनी पीपीटी लगाना कल वाली, तो 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन ब्लैक दिखेगी। ठीक है, सिर्फ आवाज मेरी आएगी बट स्क्रीन ब्लैक आपको दिखेगी। सर आवाज मत बंद करना। मैं अपनी पीपीटी ओपन कर लूं। ओके, डन। चलिए, आई थिंक अब मैं आपको दिख रही होंगी, है ना? प्री में भी करना है विदाउट पेन एंड पेपर, कोई बात नहीं, उसका भी सेशन लेंगे, मोर फन। ठीक है, स्टार्ट करें फिर सेशन रिवर्स सिलोजिज्म। किस किसने कल ये जो पीडीएफ आपको मिली थी, मैंने तुरंत ही अपलोड कर दी थी, किस किस स्टूडेंट ने इस पीडीएफ को दोबारा से रिवाइज किया था जो क्लास में हुआ था? बता दो एक बार। क्या सभी ने रिवाइज कर लिया था? क्या सभी को अच्छे से समझ में आ गया था? क्या दोबारा बनाने से टाइम कम हुआ? डिफरेंस फील हुआ होगा आप लोगों को? ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को जब हमारे पास पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ऑल चेयर कैन बी टेबल। कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी होती है, कैन बी का मतलब इनडेफिनेट होता है। ऑनेस्टली नहीं किया कुशल बेटा, सिलेक्शन भी ऑनेस्टली नहीं होगा, है ना? फिर कहते हो मैम सिलेक्शन नहीं हो रहा। चलो, जो कल मैंने आपको डेफिनेट केस समझाया, उसी से ही आज मैं आपको पॉसिबिलिटी केस समझाऊंगी। ध्यान से सुनना।
कल के सेशन में भी आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था मैम क्या कर रही है, लेकिन विद क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगा कि इस चीज को हमने इस तरीके से करना है। अभी स्टार्ट ही हुई है मिताली, अभी जस्ट मैं स्टार्ट ही करने लगी हूँ, ठीक है। इस चीज को इस तरीके से मैम करना है। तो आज डेफिनेट केस से कैसे पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट होता है वो सब चीजों की बात की जाएगी। सबसे पहले आपको पता है कि पॉजिटिव थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, ऑल और सम। नेगेटिव कौन सी होती है, नो एंड सम नॉट। और मिक्स कौन सी होती है, ओनली अ फ्यू एंड ओनली। एम आई राइट? ये 6 एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मिक्स। सभी को क्लियर होंगे। अब जब मैंने आपको डेफिनेट केस सिखाया और डेफिनेट में जब मैंने पॉजिटिव केस लिया तो मैंने सबसे पहले आपको ऑल करवाया था, और ऑल में मैंने आपको क्या बताया था कि ये 100% पॉजिटिव होता है। 100% पॉजिटिव होता है, यानी कि जो स्पिरिचुअल लोग जिनको आप मानते हो, जो भगवान जी को मानते हो, उनसे हमेशा आपको पॉजिटिव वाइब मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? अच्छा, पॉसिबिलिटी लेते हैं। क्या उनके मुंह से आप कभी कुछ भी बुरा सुन सकते हो क्या? क्या वो आपको कुछ बुरा बोल सकते हैं क्या? क्या वो आपके सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकते हैं क्या? इसका जवाब आप मुझे देंगे, इसका जवाब मुझे आप देंगे। नहीं हो सकते। तो ऑल जब होता है, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, ऑल की पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी केस में आपके पास जब स्टेटमेंट में या मैं बोलूं कंक्लूजन में ऑल है, तो आपको कभी भी पॉसिबिलिटी में नो और सम नॉट नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकती कि वो मेरे बारे में कुछ उल्टा बोले। बोल भी सकते हैं, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। ऑल से कभी भी हम नो और सम नॉट ना तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं, ना पॉसिबली निकाल सकते हैं। क्या सबको रीजन समझ में आ गया कि मैं क्यों कह रही हूं? मैंने बोला ऑल ए आर बी, इससे आप कभी भी किसी भी केस में नो का रिलेशन डिराइव कर सकते हो क्या? किसी भी केस में पूरा सिलॉजिज्म छांट मारो, कोई भी केस आपको जिसमें नो का रिलेशन इन दोनों का मिल रहा हो, ए और बी का सिर्फ, कभी मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। कोई भी डायग्राम खोल के देख लो, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आप डिराइव कर ही नहीं सकते हो। समझ में आया सबको? आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं नो का केस बोलूं, कल आपने रिश्ता तोड़ा था ना अपनी एक्स से, फाइनल फाइनल शोडाउन था, कल उसको मना कर दिया। क्या फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करोगे उसी बंदे के पास वापस जाना? क्या फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करोगे वो बंदी सुधर जाएगी या बंदा सुधर जाएगा? क्या फ्यूचर आप उसके साथ अपना देखना चाहते हो क्या? फ्यूचर जिसने आपके ऊपर चीट किया उसके साथ आप फ्यूचर देखोगे क्या अपना? नहीं देखोगे ना। तो नो से कभी भी पॉसिबिलिटी ऑल और सम की नहीं निकल सकती। समझ में आ रहा है? ये मे बी वाला ना बेटा, मे बी मत करो, है ना। वो बेबी बेबी करके तुम्हें पटाएगा और तुम मे बी करते करते उसके हो जाओगे, फिर जिंदगी भर चीटिंग मिलेगी। प्रैक्टिकल बनो थोड़े, इधर से मे बी उधर से बेबी बेबी। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके पास दोबारा नहीं जाओगे ना, तो क्या आप किसी भी डायग्राम से पूरे सिलॉजिज्म में कहीं से भी ऑल और सम निकाल सकते हो क्या ए और बी में? बता दो भाई, बताओ। कोई भी डायग्राम आप पूरे सिलॉग्स का निकाल लो, निकाल पाओगे क्या? मैं नो से कभी भी ऑल और सम की पॉसिबिलिटी नहीं निकाल सकती। क्या सबको क्लियर है क्या? क्या सभी को क्लियर है क्या? दोनों एलिमेंट्स। लॉजिकल बात करूंगी, कुछ भी थियोरेटिकल बात नहीं कर रही। क्या सबको लॉजिक समझ में आ रहे हैं क्या? चलो, नाइस। अब आते हैं हम सम पे। इसका जवाब ना आप खुद ही मुझे दे दोगे, है ना। मुझे आप पे पूरा भरोसा है ना। बेबी बेबी वाले निकल जाएंगे, मुझे बाकियों पे पूरा भरोसा है कि सम का आप मुझे जवाब देंगे। अच्छा बेटा, सम का डायग्राम ये होता है, ठीक है। मैं अगर पॉसिबिलिटी की बात करूं, पॉसिबिलिटी की बात करूं, तो मैं सम से सम नॉट निकाल सकती हूँ। सम से सम नॉट निकाल सकती हूँ क्या? हाँ, कुछ कुछ हद तक मेरे को समझ में आ रहा है मैम, लेकिन मैम वो वाला पॉइंट समझ नहीं आया। मैम मेरे को आपका कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में सोचा यार ये मैम ऐसे भी तो बता सकती थी,
ये मैम ने शायद गलत भी तो बताया हो सकता है, निकाल सकते हो क्या? जैसे हम ओनली अ फ्यू बोलते हैं, है ना, आप पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो। आपके पास ओनली अ फ्यू का डायग्राम होता है जिसमें सम और सम नॉट लगता है, मतलब आप सम से क्या निकाल सकते हो, सम नॉट निकाल सकते हो, पॉसिबिलिटी में निकाल सकते हो। सबको समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं भी समझ में आता तो ओनली अ फ्यू का डायग्राम याद कर लो, उसमें सम भी होता है, सम नॉट भी होता है। आपने कैसे एग्जाम्पल दूं जो आपको एकदम समझ में आए ना, रिलेटेबल लगे, वो एग्जाम्पल देती हूँ। क्या एग्जाम्पल दूं, क्या एग्जाम्पल दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि नो की पॉसिबिलिटी आपके पास आ जाए। हाँ ठीक है, डन। दो लोग आपके घर पे आते हैं, ठीक है, दो लोग आपके घर पे आते हैं, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो जान पहचान के लोग हैं। अब आपको पता है कि वो बहुत अपने आपस में दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपस में दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और बहुत बहुत वाली फ्रेंडशिप भी आपको नहीं लग रही और बहुत बहुत वाली दुश्मनी भी आपको नहीं लग रही, बट हाँ देख के आपको लग रहा है कि हाँ दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब दोस्त हैं, है ना। लेकिन उनके जाने के बाद आपने गौर किया कि उस बंदे ने ऐसी बात की थी। ऐसा होता है ना, रिश्तेदार जब हमारे घर पे आते हैं, पहले तो लगता है कि बड़ा प्लीज प्लीज के चक्कर में बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं वो दोनों लोग, उनके जाने के बाद ना उनकी बातें याद आती हैं, ये तो ऐसा बोल के गया ना, इसने तो उसको ऐसा बोला था, अरे पता है तेरे सामने उसने उसकी ऐसी बेइज्जती कर दी थी। तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, यार मेरे को लगता है ना मुंह मुंह पे ही दोस्त है ये, पीठ पीछे तो चुगलखाना है इनके। कभी किसी से फीलिंग आई है क्या? या मोहल्ले की आंटियां नहीं होती, बेस्ट एग्जाम्पल, मोहल्ले की आंटियां जब शाम को इकट्ठी होती हैं, तो दो आंटियां, वो होती है ना एक जेलस वाली, जेलसी फैक्टर होता है जिनमें, आपको देख के उनको क्या लग रहा होता है, यार बड़े अच्छे से बात कर रही हैं, लेकिन जब वो अपने अपने घर को मुड़ जाती हैं, फिर आपको समझ में आ जाता है कि नहीं यार ये तो मुंह मुंह पे है, पीछे से तो सब चुगलखाना भरा है इनके। होती है ना ऐसी चुगली वाली आंटियां। तो चुगली वाली आंटियों में आपको पता है कि हाँ मुंह मुंह पे बात भी कर रही हैं, लेकिन पीठ पीठ पीछे इनका चुगलखाना भी ओपन है, मतलब ये दुश्मनी भी निकाल सकती हैं, ये बुरा भी बोल सकती हैं, ये एक दूसरे के मुंह पे भी बुरा बोल सकती हैं। कभी कभी ऐसे कलेश भी हो जाते हैं, है ना, कभी कभी ऐसे कलेश भी हो जाते हैं, मुंह पे भी बोल सकती हैं। आपको पॉसिबिलिटी लग रही है आज ये घर लड़के जाएंगी, पॉसिबिलिटी है तो लड़ सकती हैं, ठीक है। अब आपके पास, अब अगर आप बोलो कि मैम नो की पॉसिबिलिटी आ जाए, क्या नो की पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या सम से? सम से क्या नो की पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या? पूरा पूरा नो की पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या? क्यों नहीं आ सकती? हाँ, चिढ़ने वाले रिलेटिव्स देख लो, है ना, आपके घर पे आके तो पूरा तारीफ करेंगे और घर जाते ही चुगलखाना उनका खुल जाएगा। नहीं आ सकती क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा तो पॉजिटिव रिलेशन है ना, तो पूरा नेगेटिव नहीं आ सकता। समझ में आया सबको? पूरा नेगेटिव नहीं आ सकता। एग्जैक्टली exactly. क्या सबको ऑल, नो और सम क्लियर हो गया? अच्छा अब मैं सम नॉट पे आती हूँ, ठीक है, अब मैं सम नॉट पे आऊंगी। सम नॉट का डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा, ठीक है। अच्छा नो में एक चीज बताओ मेरे को, नो में क्या सम नॉट की पॉसिबिलिटी आ सकती है? नो में क्या सम नॉट की पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या? हाँ, पड़ोस वाली आंटी का एग्जाम्पल, नो में क्या सम नॉट की पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या? कोई बता सकता है मुझे तो? जो बोल रहे हैं कि मैम आ सकती है, मेरे को रीजन दो। जो बोलते हैं कि मैम आ सकती है वो मुझे रीजन देंगे, और जो बोलते हैं कि मैम नहीं आ सकती वो भी मुझे रीजन देंगे। ऑलरेडी है बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, नो के साथ सम नॉट साथ में आता है। अगर साथ में आता है तो डेफिनेट केस हुआ, कल पढ़ाया था आपको, डेफिनेट केस होता है तो पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती, पॉसिबिलिटी सम नॉट की नहीं आ सकती। सिमिलरली अगर ऑल दिया है तो ऑल से सम की पॉसिबिलिटी नहीं निकल सकती, पॉसिबिलिटी नहीं निकल सकती, डेफिनेट केस है, ठीक है, ओके। अच्छा आप अब मेरे को एक और बात बताएंगे, क्या सम में
सम में ऑल की पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या? क्या सम से ऑल की पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या? बताओ, आ सकती है ना? पूरा भी तो सम हो सकता है, पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसको मैं सम ए और बी ऐसे भी तो बना सकती हूँ। आपको सम भी दिख रहा है और इस तरीके से हमारा डायग्राम है, आप इसको ऐसे बना देते हो। ऑल की पॉसिबिलिटी भी तो आ सकती है ना, सम यानी कि आप पूरा भी ले सकते हो। सिमिलरली सम नॉट से आप नो की पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। सम नॉट से नो की पॉसिबिलिटी तो बना सकते हो ना, कुछ नहीं है, पूरा भी तो नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ओके जी, अब सम नॉट की बात करें तो सम नॉट में पॉसिबल केसेस की बात करेंगे। पॉसिबिलिटी सम नॉट में ऑल की पॉसिबिलिटी तो नहीं निकली, ठीक है, नो की पॉसिबिलिटी निकल गई, सम की पॉसिबिलिटी निकल सकती है क्या? सम की पॉसिबिलिटी निकल सकती है क्या? कोई बता सकता है? सम नॉट में सम की पॉसिबिलिटी निकल सकती है क्या? निकल सकती है, क्योंकि कुछ पोर्शन नहीं है ना, बाकी पोर्शन हो भी तो सकता है, बाकी पोर्शन हो भी सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूं? ओके, ठीक है। लास्ट बचता है अपने पास ओनली अ फ्यू और ओनली। ओनली अ फ्यू और ओनली। अगर मैं ओनली अ फ्यू की बात कर रही हूं, ओनली अ फ्यू के पॉसिबल केसेस में क्या सम निकल सकता है? क्या सम नॉट निकल सकता है? निकल सकते हैं क्या पॉसिबल केसेस में? ओनली अ फ्यू से क्या पॉसिबल केसेस में सम और सम नॉट निकल सकते हैं क्या? ओनली अ फ्यू के पॉसिबल केसेस में क्या सम और सम नॉट निकल सकते हैं क्या? हाँ, मिल जाएगी रिकॉर्डेड। नो बेटा, नो। डेफिनेट चीज कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, यहां गलती कर रहे हो। -0.25 यहां से हो रहा है। आते हैं ओनली वाले क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू सम नॉट ऑलरेडी एक साइड से है, दूसरे में सम नॉट हो सकता है फिर भी। मैंने सीधा सीधा की बात की ना, आप उल्टा, यानी कि अगर ए से बी का ओनली अ फ्यू है तो यहां से आपको डेफिनेट पता है, बट यहां से आप सम नॉट निकाल सकते हैं, उल्टा निकाल सकते हैं, सीधा नहीं निकाल सकते। बेटा डेफिनेट चीज कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, जो आपको सामने सामने दिख रही है चीज वो कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको दिख रही है ना। अगर मैंने बोला आपको ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो आप क्या क्या निकाल पा रहे हो? सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, और इधर से निकाल पा रहे हो सम बी आर ए। पॉसिबिलिटी क्या निकल सकती है? सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है ना। और ओनली अ फ्यू में ऑल बी आर ए, ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है। आ रहा है समझ में? दिस इज द डायग्राम, ऑल बी आर ए। भोंदू वाला इसके घर जा सकता है, लेकिन ये वाला भोंदू के घर नहीं जा सकता। जो भी मैंने आपको केसेस बताए थे सिलोजिज्म की बेसिक क्लास में, बस वही वाले केसेस हैं इसके अंदर। रिवीजन चल रही है तुम्हारी, ठीक है। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, बन सकती है। मैं सारे के सारे भोंदू को स्मार्ट वाले के घर डाल सकती हूँ, लेकिन सारे के सारे स्मार्ट वाले को भोंदू के घर नहीं डाल सकती। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? कल वाली क्लास रिकॉर्डेड अवेलेबल है ना सर? अवेलेबल है बेटा, ठीक है। और अगर मैं ओनली की बात करूं, ये मान लो ये वाला डायग्राम है ओनली का, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी आप बनाओगे? क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हो?
ए और डी के बीच में पॉसिबिलिटी बन सकती है, बी से तो किसी की पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। जो एलिमेंट अंदर का है, जो बिल्कुल जिसको घेरा डाला हुआ है, उसके साथ तो पॉसिबिलिटी किसी की बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो नो ही है। सम ए आर नॉट बी बता दीजिए मैम। बेटा सम ए आर नॉट बी तो पता ही है ना। ओनली अ फ्यू क्या बोलता है? ओनली अ फ्यू ए आर बी क्या बोलता है? सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। डेफिनेट है। पॉसिबिलिटी इस चीज की नहीं निकल सकती, जो नहीं गिवन उसकी पॉसिबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगी, जिसने बिल्कुल बेसिक्स किए हैं सिलॉजिज्म के, उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूं। सभी लोग यहाँ पे बेसिक्स करके बैठे हैं, जिसने बेसिक नहीं किया है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, गलत हो जाएगा। हाँ जी सोनम जी, क्योंकि वो डेफिनेट है। डेफिनेट चीज कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। जिसने बेसिक नहीं किया उसको समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। मेरी बेसिक क्लास सिलॉजिज्म की 12 जनवरी को ली थी मैंने यूट्यूब पर, स्टडी नीति पर, आप उसको जाके देख सकते हैं, वहां से बेसिक्स करवाए हैं। कल वाली क्लास में रिवर्स सिलॉजिज्म का बेसिक कराया था, आज उसका पार्ट 2 है। ठीक है, जो फ्रेशर है उनको समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है। चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करें आगे। अब पॉसिबल केसेस आपको बनाने आते हैं, क्योंकि आपको बेसिक्स आते हैं, है ना। पॉसिबल केसेस आपको बनाने आते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ खुद से, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी आप खुद बनाने के लिए। ठीक है, देखेंगे कैसे काम करता है इसके अंदर। क्या काम करेगा बेटा? पावर ऑफ इमेजिनेशन करेगा। क्या काम? क्या सभी लोग एक्साइटेड हैं कि आज अपना जादू दिखाने के लिए? कौन कौन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है मैम आज तो हम जादू सीख के ही जाएंगे? कौन कौन कॉन्फिडेंट है? कल की क्लास लाइव क्लासेस वाले टैब में आपको अवेलेबल दिखेगी, आप देख लीजिए प्लीज। करोगे ना जादू? हाँ जी, आज हम मैजिक सीखेंगे। चलो, कभी भी ऐसा कुछ कंक्लूजन आ जाए, हमेशा डेफिनेट केस को पहले पकड़ना है। हमेशा डेफिनेट केस को पहले पकड़ना है। ठीक है, डेफिनेट केस को पकड़ोगे। इसने दिया सम बुक आर नॉट चेयर। मेरे को पता है बुक और चेयर में पॉजिटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए। क्या सबको समझ में आई? बुक और चेयर में पॉजिटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर दिखा तो आप उसको कट कर देंगे। देख लो भाई, बुक और चेयर में नेगेटिव है, और क्योंकि नेगेटिव भी है तो पूरा का पूरा पॉजिटिव, पूरा का पूरा पॉजिटिव नहीं हो सकता। पूरा का पूरा पॉजिटिव नहीं हो सकता। बी कैंसल, बी कैंसल। बेटा बी कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास नेगेटिव कंक्लूजन है, तो स्टेटमेंट पूरी की पूरी पॉजिटिव नहीं हो सकती। पहला पॉइंट क्लियर है। अब मेरे को बुक और चेयर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं चाहिए। ठीक है, बुक और चेयर में अगर आपको सीधा सीधा दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो हम निकालेंगे। अभी तक तो सीधा सीधा कुछ नहीं दिखा, यानी कि मुझे जंप करके जाना पड़ेगा। चलो, सबसे पहला, नो बुक इस चेयर से हम सम नॉट निकाल सकते हैं, फ्री आता है, छोड़ दो इसको। फर्स्ट तो अभी फॉलो कर रहा है। मुझे बुक से चेयर पे जाना है, मैं कैसे जाऊंगी? ऑल टेबल आर बुक, नो टेबल इज अ चेयर। टेबल बुक, नो टेबल इज अ चेयर, यानी कि बुक के अंदर जो छोटा सा पार्ट टेबल का है ना, वो चेयर नहीं है। सम बुक आर नॉट चेयर दिखा क्या? सम बुक आर नॉट चेयर दिखा क्या? इमेजिनेशन काम करेगी बेटा। बुक के अंदर जो टेबल वाला पार्ट है वो चेयर नहीं है। सम नॉट दिखा क्या? एक बार मुझे बता देंगे। यस मैम, दिखा। दिखा क्या? दिख गया मैम, सम नॉट दिख गया। इसको हम कैंसिल नहीं कर पा रहे। यहां से देखोगे, नो चेयर इज अ बुक से हम सम नॉट निकाल सकते हैं, सम नॉट निकाल सकते हैं। फिफ्थ में देख लो। हाँ जी, मेरे को जाना है चेयर से बुक, कैसे जाऊंगी? ऑल चेयर आर लैम्प, सम लैम्प आर नॉट बुक। ऑल चेयर आर लैम्प, ऑल चेयर आर लैम्प, सारी की सारी चेयर लैम्प है, एंड सम लैम्प आर नॉट बुक। अच्छा, लैम्प का कौन सा पार्ट बुक नहीं है आपको पता है क्या? लैम्प का कौन सा पार्ट बुक नहीं है आपको पता है क्या? क्या लैम्प का ये वाला पार्ट बुक नहीं है, ऐसा गिवन है क्या? आप डायग्राम सोचो, डायग्राम सोचो इसका। बीच में चेयर
है, बाहर लैंप है और लैंप से सम नॉट लगाया है। बीच में चेयर है, बाहर लैंप है और लैंप से सम नॉट लगाया है। आप कैसे बोल सकते हो कि ये पार्ट चेयर का है? डेफिनेट नहीं बोल सकते। फिफ्थ भी एलिमिनेट बेटा, फिफ्थ भी एलिमिनेट कर दिया एलिमिनेट। हाँ जी मैम कर दिया। पॉसिबल केसेस पे आएंगे हम लोग। आ जाओगे क्या? इतना समझ में आया क्या सबको? हाँ जी। अब ऑल चेयर कैन बी टेबल, सारी की सारी चेयर को टेबल में डालना है। क्या चेयर और टेबल में नेगेटिव रिलेशन आ सकता है? क्या चेयर और टेबल में नेगेटिव रिलेशन आ सकता है? क्या नहीं आ सकता मैम, नहीं आ सकता। पॉजिटिव ही देखना, अगर कहीं पे है तो सीधा सीधा कैंसिल कर देंगे चेयर और टेबल को। ठीक है, ये दिखा? यहां से ऑल निकाल पाओगे क्या? ऑल निकाल पाओगे क्या? ऑल निकाल पाओगे क्या? नो से कभी भी ऑल नहीं निकलेगा। थर्ड भी कैंसिल, थर्ड हमने कैंसिल कर दिया। चलो ठीक है, अब मेरे पास बचता है फर्स्ट और फोर्थ, दो ही बच रहे हैं ना। मोर देन वन भी आ सकता है, फर्स्ट भी आ सकता है, फोर्थ भी आ सकता है। चलो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसको, स्टार्ट करें जी। देखो मेरे को करना है ऑल चेयर कैन बी टेबल, सारी की सारी चेयर जो है वो टेबल में आ जाए। डायग्राम इसका सोच के देखो, सोचना है, पेन और पेपर नहीं उठाना। ऑल टेबल आर लैंप, बाहर लैंप है, अंदर टेबल है। कोई भी लैंप बुक नहीं है, कोई भी बुक चेयर नहीं है। चेयर उस कोने में है, टेबल इस कोने में है। चेयर उस कोने में है, टेबल इस कोने में है। और आपको बोलता है ऑल चेयर कैन बी टेबल, बन सकती है क्या? सोच के देखो, फिर से सोच के देखो, नहीं सोचा जा रहा। ऑल टेबल आर लैंप, लैंप का बुक के साथ नहीं है, बुक का चेयर के साथ नहीं है। चेयर और टेबल का क्या रिलेशन है? कुछ रिलेशन नहीं है। डल सकता है क्या? डल सकता है क्या? डल सकता है क्या? पॉसिबल है। मैंने आपको क्या बोला, इमेजिन क्या करवाया था? ये टेबल है, ये लैंप है, ये बुक है, ये चेयर है। क्या ये इसके अंदर डल जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अभी भी नो का रिलेशन ही बन रहा है। अभी भी इन दोनों का नो का रिलेशन ही बनेगा। अगर मैं चेयर को यहां डाल दूंगी तो बन रहा है ना बेटा, डल सकता है ना। पहला फॉलो कर रहा है। अब मुझे फोर्थ भी चेक करना है। फोर्थ क्या बोलता है, ध्यान से देखना। फोर्थ क्या बोलता है, ध्यान से देखना। मुझे ऑल का रिलेशन करना है चेयर और टेबल में, इतना ही चाहिए, आगे चाहे मत जाना। ठीक है, चेयर और टेबल इन दोनों में से निकल आएगा। सम टेबल आर बुक, टेबल और बुक में सम का रिलेशन है। एंड नो चेयर इज अ बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है। ये टेबल है, ये बुक है और ये चेयर है। चेयर को अगर आप टेबल में डाल दोगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बताओ बताओ। इसमें माइनस मार्किंग के ज्यादा चांसेस हैं। शिवम शिवम आई थिंक आप मेरे को समझ नहीं पाए। मैं फिर बोलूंगी, अगर दो कंक्लूजन रह गए तो आप इन दो को बना के भी देख सकते हो, लेकिन विद प्रैक्टिस इमेजिनेशन काम करती है। ऐसे ही नहीं लोग एसबीआई पीओ बन जाते हैं। चॉइस इज योर्स। देखो मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आया डायग्राम बना लो। कल भी बोला था, नहीं समझ में आया, एक कंक्लूजन बचा है, डायग्राम बना लो। कितना ही फर्क पड़ेगा, 10 सेकंड फालतू ही लगेंगे ना। 1 मिनट से तो 10 सेकंड बचाए, ठीक है ना? ठीक है ना, बना के देख लो। ये टेबल है, ये बुक है और ये चेयर है। क्या आप चेयर को टेबल में डाल सकते हो क्या? लो जी, डाल सकते हो क्या? डाल सकते हो क्या? नहीं समझ में आ रहा था ना शिवम, बना के देख लो। सिर्फ 10 सेकंड और लगेंगे, लेकिन वो 5 मिनट बच जाएंगे। किस किस को इमेजिन हो गया था? किस किस को इमेजिन हो गया था कि यस मैम इमेजिनेशन हमारी काम कर गई थी? कल से बहुत इंप्रूवमेंट आज दिख गई थी। कर गई थी ना, तो क्या फोर्थ फॉलो कर रहा है क्या? क्या फोर्थ पॉइंट फॉलो कर रहा है? क्या कर रहा है? तो दोनों ही फॉलो कर रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, क्योंकि दोनों ही ठीक हैं। मैं फिर से बोलूंगी, अगर 3 आपके एलिमिनेट हो गए, 2 बच गए, डायग्राम बना लो।
आपको लग रहा है मेरी नेगेटिव होगी ना, डायग्राम बना लो, बाकी के 3 के तो बच गए ना। मैं सिखाना आपको क्या चाह रही हूँ, एलिमिनेशन विद इमेजिनेशन। बाकी के 3 तुमने इमेजिनेशन और एलिमिनेशन से कैंसिल किए, 2 के बना लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना तुम्हें खुली छूट दे दी, अब तो सीखने का जज्बा रखो ना कि यस मैम अब सीख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक का बना लेंगे। ये वो 10% 5% केसेस है जिसमें बोलती हूँ डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो आ जाओ जी। हिंदी में देख लो एक बार, फिर मैं इंग्लिश में दिखाती हूँ। अंत तक बनना, अंत तक बने रहना। आज आपको प्रॉपर पूरा जादू सिखा दूंगी मैं, पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी वाला। काफी बार तो ऐसा होता है कि 4 के 4 कंक्लूजन्स आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ये सिखाना चाह रही हूँ बस आपको, एक का फिर बना भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्ट करें, मैं आपको करवाती हूँ 2-3 क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम डेफिनेट देखेंगे। आपके पास है सम बुक आर पेपर, सम बुक आर पेपर, बुक और पेपर में मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए। सम पेपर आर बुक से सम बुक आर पेपर निकाल सकते हो, इससे नहीं निकाल पाओगे, इससे नहीं निकाल पाओगे, इनडायरेक्ट रिलेशन आ रहा है देखो, बैग और पेपर, पेपर और पेन, पेन और बुक। आपको सम बुक और पेपर नहीं दिख रहा, सेकंड से दिख रहा है क्या सम बुक और पेपर? मुझे तो नहीं दिख रहा, सब अलग अलग जगह पे पड़े हैं, बुक इधर है, पेपर इधर है, नहीं आएगा। अच्छा मुझे बुक और पेपर चाहिए था, नो पेपर इज अ बुक, नेगेटिव कैंसिल कर दो, और पेपर और बुक था ना, इसको देख लेते हैं। सम बैग आर नॉट पेपर, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। सेकंड और फोर्थ तो मैंने कैंसिल कर दिया, सेकंड और फोर्थ तो मैंने कैंसिल कर दिया। आप बोल रहे हो कि मैम ई भी एलिमिनेट होगा, देख लेते हैं। सम बुक आर पेपर, बुक और पेपर, बुक से बैग कनेक्ट हुआ, लो जी, नो बुक इज अ बैग, सम बैग आर नॉट पेपर। मुझे पॉजिटिव रिलेशन चाहिए था, बीच में कौन आ गए? पापा जी आ गए जी, छोड़ दो, फिफ्थ भी एलिमिनेट। 2 ही कंक्लूजन बचे हैं तो क्या मोर देन 2 होगा क्या? बिना सॉल्व किए आंसर आया। शिवम ये सिखाना चाह रही थी मैं आपको। सॉल्व करना ही क्यों है भाई इसको, जब बचे ही 2 है फर्स्ट और थर्ड, तो मोर देन 2 कैसे आ सकता है? कैसे आएगा मोर देन 2? शिवम समझ में आ रहा है? और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहे कि मैम नहीं मेरे को बना के करना है? क्या उनको ये समझ में आ गया विद इन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन कैसे हुआ? आया समझ में? 30 सेकेंड्स वेरी गुड, पहले 3 मिनट लगते थे। मैजिक, तो मैजिक सिखाया जाता है। मैंने सुबह वाली क्लास में बोला था ना कि भाई तुम सब लोग कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, चंगे चंगे हो कि नहीं हो, है ना? तो मैंने सुबह एक क्लास में एक चीज और बोली थी। क्या बोली थी? मेरे श्रग की तरह तुम्हें ऑसमनेस फील हो रही है कि नहीं हो रही, है ना? ऑसम 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 फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना? इसलिए आज मैं श्रग भी पहन के आई हूँ ऑसम वाला, क्योंकि आज ऑसम फीलिंग आनी चाहिए अपने को, जादू हो रहा है। चलो चेक मत करके देखो, सॉल्व करने की नीड नहीं है। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट डाला जाए क्या ग्रुप में? डाला जाए क्या? डालते हैं ना, पता लगना चाहिए लोगों को भी। सर डालिएगा स्क्रीनशॉट प्लीज, ठीक है? आगे लिख और देना, सॉल्व्ड विद इन 10 सेकेंड्स, बस इतना ही काफी है। चलो करोगे क्या, खुद से कॉन्फिडेंस है? ट्राई करो और मुझे आंसर आप देंगे, ठीक है? फर्स्ट एलिमिनेट हुआ, फोर्थ फिफ्थ एलिमिनेट हुआ, बचा क्या, थर्ड और सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं, मजा आ जाएगा, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। सम ए आर नॉट बी चाहिए क्या? सम ए आर बी आ सकता है? नो,
ओनली अ फ्यू आ सकता है, ओनली अ फ्यू आ सकता है, सम ए आर बी नहीं आ सकता, सम ए आर बी नहीं आ सकता। फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ गया, फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ तो है ही नहीं इसमें, सेकंड और थर्ड ही बचता है, देख लेते हैं गया क्या, मतलब देख के मजा सही आ गया ना। सम ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, यानी कि इन दोनों में नो का रिलेशन नहीं होना चाहिए, बस इतना देखना है, ठीक है। कुछ ए सी बन जाए, कुछ ए सी बन जाए, ये तो गया ही, इसमें चेक करना है। ओनली अ फ्यू ए आर बी सम बी आर सी बन जाएगा। नेगेटिव रिलेशन तो आया ही नहीं, ए से बी पे गई, बी से सी पे गई, क्या नेगेटिव रिलेशन आया क्या ए और सी के बीच में? क्या नेगेटिव रिलेशन आया क्या? नहीं आया मैम, बन सकता है सेकंड। थर्ड में देख लो, सेम है, नेगेटिव रिलेशन आया नहीं आया, दोनों करेक्ट है। सॉल्व विद इन 10 सेकेंड्स, नहीं विद इन 10 नहीं बोलेंगे, विद इन 20 सेकेंड्स, सॉल्व विद इन 20 सेकेंड्स। अच्छा, जिसको समझ नहीं आया, ओनली अ फ्यू का डायग्राम ऐसा बनता है, सम का डायग्राम ऐसा बनता है, बन सकता है ना, ये सिखाने की कोशिश की जा रही थी। पॉसिबिलिटी तक पहुंचे लेकिन टक से आगे बढ़ गए। क्या मैम पुराने क्लास कल का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं? अगर ओनली एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है तो देख सकते हो बेटा, मजा आ रहा है ना। एक मेरी स्टूडेंट है, मुझे एग्जैक्टली मैं उनका नाम नहीं लूंगी है ना, क्योंकि आई बिलीव की नजर लग जाती है। शी सेंट मी अ स्क्रीनशॉट, है ना, उन्होंने मुझे, आप भी अपना नाम मत लेना, मुझे पता है आप क्लास में हो, उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा, सिलोजिज्म में कुछ क्विज अटेम्प्ट किया था 5 on 5 और लिखा था मैम ये जादू हो गया। बस इतना ही चाहिए मुझे आप लोगों से। ओके आदेश, ओके डन। बेटा पेड ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। हाँ जी बेटा, कवर हो जाएगा, मेंस तक तो हो जाएगा। अच्छा बताएंगे मुझे क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है? एलिमिनेशन बताएंगे क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है? चाहे एक पॉइंट एलिमिनेट करो बट बता दो। ओके आई सी देव ज्योति। फिफ्थ एलिमिनेट हुआ, ठीक है, फिफ्थ एलिमिनेट हो गया, ओके ई आंसर आ रहा है, ठीक है। थर्ड एलिमिनेट, सेकंड एलिमिनेट, ए एलिमिनेट, वन एलिमिनेट, 1 2 एलिमिनेट, 4 एलिमिनेट, सब एलिमिनेट कर दिया। क्या स्क्विड गेम नहीं चल रहा क्या यहाँ पे? तुम्हें फीलिंग नहीं आ रही स्क्विड गेम वाली? मेरे को तो आ रही है ना। सब गए, चलो। नो जूस इज अ फ्रूट, कोई भी जूस फ्रूट नहीं है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए जूस और फ्रूट में। दिख रहा है क्या कहीं पे? देख लेते हैं। और मुझे प्रॉपर प्रॉपर नेगेटिविटी चाहिए इनके बीच में, जूस और फ्रूट में। जूस से केक, केक से फ्रूट, पूरा नो नहीं आया, सम नॉट आ रहा है। सम जूस आर केक, सम केक इज नॉट फ्रूट। जूस से फ्रूट तक सम नॉट आ रहा है, नो नहीं आ रहा। जूस से फ्रूट तक सब नॉट आ रहा है, नो नहीं आ रहा, है ना। यहां पे आ रहा है नो, जूस अंदर है, केक बाहर है, मम्मी की लड़ाई होगी आंटी से, आ रहा है। नो जूस इज अ केक, सम केक आर फ्रूट। यहां पे भी नो नहीं बन रहा, यहां पे भी नो नहीं बन रहा, गया सिर्फ आंसर थर्ड। ओ माय गॉड, बी आंसर है क्या? हाय मेरे को विश्वास नहीं हुआ खुद पे, मैंने ऐसा कर लिया। भाई साहब, पॉसिबिलिटी तक तो हम पहुंचे ही नहीं। क्या यार, है ना वो एक मीम नहीं, यार कितनी औसम है, तो मतलब तुम्हारे लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, यार कितने औसम हो, है ना, मजा ही आ गया। चलो जादू, जादू, जादू। आज भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे मस्त मस्त तरीके से क्वेश्चन करेंगे। प्लेयर नंबर 98 सुमन एलिमिनेटेड। कुशल तुम अपना ख्याल रख लो, सुमन का ख्याल मत रखो, है ना, वो अपना रख सकते हैं ख्याल। एसबीआई क्लर्क का बैच चल रहा है नेहा जी, एसबीआई क्रैकर।
अच्छा बताओ जल्दी से, एलिमिनेट क्या क्या होगा? सबसे पहले हम डेफिनेट चीज से शुरू करेंगे। वन एलिमिनेट, फाइव एलिमिनेट, ए एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, बी आंसर। क्या बात है, 10 सेकेंड ही तुम्हें मैंने दिए होंगे। चलो, हाँ जी, सम स्क्वायर आर डोर। नेगेटिव रिलेशन नहीं चाहिए, नेगेटिव रिलेशन नहीं चाहिए। फर्स्ट और लास्ट गया, ठीक है। सम स्क्वायर आर एंट्री, स्क्वायर और एंट्री में नेगेटिव रिलेशन नहीं चाहिए, थर्ड भी गया, सिर्फ सेकंड और फोर्थ बचता है। अच्छा, मुझे सम स्क्वायर आर डोर चाहिए, जो कि मैं यहां से निकाल सकती हूँ, एंड सम स्क्वायर आर एंट्री चाहिए, मैं यहां से निकाल सकती हूँ। सम स्क्वायर आर डोर मैं यहां से निकाल सकती हूँ, सम स्क्वायर आर एंट्री मैं यहां से निकाल सकती हूँ। अब दोनों डेफिनेट केस मैंने चेक कर लिए, सिर्फ मुझे ये देखना है, पॉसिबिलिटी है कि सम डोर एंट्री है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सम डोर एंट्री है? देख लेते हैं। मैंने बनाया ऑल डोर आर स्क्वायर एंड ऑल एंट्री आर स्क्वायर। ये डोर है, ये एंट्री है और बाहर स्क्वायर है। डोर और एंट्री का रिलेशन हम बना सकते हैं, बना सकते हैं। सारा पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, ठीक है। सम एंट्री इज गुड देखना, सम एंट्री इज गुड, ये भी देखना ना। सारा सारा पॉजिटिव है, मुझे नेगेटिव वाइब नहीं चाहिए कुछ भी। सम एंट्री इज गुड यहां से बन सकता है ना, सम एंट्री इज गुड भी बन सकता है। हम सिर्फ ये चेक करे थे सम डोर आर एंट्री, यहां से सम डोर आर एंट्री बन सकता है क्या? सम एंट्री आर गुड बन सकता है क्या? चेक करना पड़ेगा। ऑल एंट्री आर स्क्वायर, नो स्क्वायर इज अ गुड। पापा जी आ गए बीच में, गया फोर्थ, बी आंसर गया जी। पापा जी आ गए जी बीच में। आ रहा है समझ में? पेड ग्रुप जो मेरा रीजनिंग वाला है, मैं बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं, काफी सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, काफी सारे लोगों के बच्चे हैं, धीरे धीरे मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप अभी ऐड नहीं हुए टेलीग्राम पे @स्मृति सेठी पे मुझे अपना इनवॉइस सेंड कर दो, ठीक है। और जो मेरे कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, बेटा मेरा जो एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है ना, मेरा अकेली का या फिर एलीट सब्सक्रिप्शन है हम सबका, अगर वो आप परचेज करते हो तो उसमें आपको सारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, फाउंडेशन भी मिल जाएगा, एसबीआई का भी मिल जाएगा, आगे आने वाले सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप परचेस कर लेना, एक्सक्लूसिव या एलीट को, दोनों में मिल जाएगा। नहीं हो रहा अभिषेक, क्या नहीं हो रहा बेटा? मैम बी का डायग्राम बना दीजिए। ऑल डोर आर स्क्वायर, ऑल एंट्री आर स्क्वायर, सम स्क्वायर आर गुड। एक चीज आप और देख सकते थे, ये सारा पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव है, तो मुझे नेगेटिव वाइब नहीं चाहिए थी, इसलिए भी कैंसिल हो सकता था ये। अगर सारा पॉजिटिव है तो मुझे नेगेटिव वाइब नहीं चाहिए, फोर्थ इसलिए भी कैंसिल हो सकता था, ठीक है। ये डायग्राम था, तो मैं डोर और एंट्री को ऑल या सम कैसे भी बना सकती हूँ। टेलीग्राम का लिंक है @स्मृति सेठी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, मजा आएगा, स्टार्ट करेंगे प्लीज। अभिषेक क्या समझ में नहीं आ रहा? डीपी तो मेरे को याद नहीं है यार, मेरे को सच में डीपी मेरी याद नहीं है। इज देयर एनी कोड? अभी तक तो सर कोई कोड, आई थिंक 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, वहां आपको दिख जाएगा। ये एक चीज और, सर मेरे को अभिषेक का नंबर एक बार रिकॉल करवा देंगे? ये नंबर नोट कर लीजिए अभी के अभी, है ना। टाइमिंग है 10 to 7। अभिषेक नाम है इनका, अभिषेक से आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, टेक्निकल कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है हमारी ऐप, वेबसाइट या किसी भी चीज में, अभिषेक से आप कांटेक्ट कर लो, मेरे कोर्स के बारे में भी आपको बता देंगे। ये लिख लो, फिर मैं इरेज कर दूंगी, ठीक है।
प्लीज सभी लोग नंबर लिख लो, अभिषेक है इसका नाम, इनका नाम, आप प्लीज इनसे कांटेक्ट कर लेना, कॉल और व्हाट्सएप बिटवीन 10 to 7। अगर कॉल पे जवाब नहीं दे रहे तो व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे, ठीक है। चलो 7860251995, अब इसको करते हैं, बहुत प्रमोशन हो गया। हाँ जी, ट्रू बतानी है कौन सी स्टेटमेंट है। मेरे को सिर्फ एक ही डेफिनेट दिख रही है चीज, नेटवर्क और वैली, बाकी तो मेरे को कैन नेवर बी और ये दिख रहा है कैन बी, है ना। कैन नेवर बी और कैन बी दिख रहा है, तो एक बार इसको छोड़ो, हम नेटवर्क और वैली से शुरू करेंगे। नेटवर्क और वैली में मेरे को कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं चाहिए, इसमें नेगेटिव है, कैंसिल नहीं होगा। ऑल नेटवर्क आर वैली, कैंसिल क्यों हुआ, मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए। नहीं आ रहा इसमें भी, नेटवर्क और वैली करेक्ट, डायरेक्ट किसी में भी नहीं आ रहा, ठीक है। हम इनडायरेक्ट भी देख लेते हैं। मुझे नेटवर्क से वैली जाना है, ऑल प्लेटफॉर्म आर नेटवर्क, नो नेटवर्क इज वैली, नेटवर्क और वैली इसमें तो था ही। इधर से देखोगे तो some websites are network, some websites are network and no valley is website। क्या सम नोट का रिलेशन आया, सम नोट का रिलेशन आया क्या। some websites are network and no valley is a वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर आपको कुछ कुछ नेगेटिव दिखा, क्या दिखा, नहीं समझ में आया, ड्रॉ कर लो। सम नेटवर्क, नेटवर्क का ये वाला पोर्शन वैली नहीं है, समझ में आ रहा है क्या सबको। जिसको समझ नहीं आता ना, डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, खुली छूट है, ठीक है। इधर से अगर आप देखोगे नेटवर्क और वैली कहां से जाएंगे, देखो सम प्लेन आर नेटवर्क एंड नो वैली इज अ प्लेन, ये भी सेम है। नेटवर्क के अंदर आपको वैली का कुछ कुछ नेगेटिव दिख रहा है, सिर्फ अभी तक सी एलिमिनेट हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शंस एक्सप्लोर करने बाकी हैं। कहां से कर सकती हूं मैं, यहां से। सम वैली नॉट बीइंग वेबसाइट्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वैली वेबसाइट ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी हो। इससे भी शुरू कर सकते हो, हम फर्स्ट से भी शुरू कर सकते हैं, उससे मेरे को एक ऑप्शन एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है वैसे। सम प्लेटफॉर्म कैन नेवर बी वेबसाइट, कुछ प्लेटफॉर्म कभी भी वेबसाइट नहीं हो सकते, मतलब प्लेटफॉर्म और वेबसाइट में मुझे पॉजिटिव रिलेशन नहीं चाहिए है, ठीक है। मैं प्लेटफॉर्म से वेबसाइट तक कैसे जा सकती हूँ, मुझे पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, जिसमें आप अगर ड्रॉ कर लेंगे तो भी आप थोड़ा उसमें रहेंगे, क्या बोलते हैं, फायदे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं इसको चूज करूं, सम वैली नॉट बीइंग वेबसाइट इज अ पॉसिबिलिटी, तो अगर कनेक्ट हो रहा तो भी देख लो, मुझे वैली और वेबसाइट को कनेक्ट करना है ना। क्या सीधा सीधा कहीं से कैंसिल हो रहा है, वैली और वेबसाइट यहां से कैंसिल हुआ, वैली और वेबसाइट। सम वैली नॉट बीइंग वेबसाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये डेफिनेट केस है तो पॉसिबिलिटी कैसे होगा, डेफिनेट केस है वैली और वेबसाइट, तो पॉसिबल कैसे होगा, डेफिनेट चीज कभी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अब जिन लोगों ने दो ऑप्शंस कैंसिल कर लिया, बाकी दो का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, बाकी दो का डायग्राम बना सकते हैं। 30 सेकेंड्स लगेंगे, 40 सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन 5 मिनट आपके बच गए, ठीक है। चलो, और कुछ कैंसिल हो रहा है वैली और वेबसाइट से, मुझे नहीं लग रहा कैंसिल हो रहा है। सम रोड आर वैली और नेटवर्क आर वेबसाइट, सम प्लेन आर नेटवर्क्स, नहीं हो रहा कैंसिल, बना के देख सकते हो, ठीक है। बना के देख सकते हो। चलो, पहला बोल रहा था, इसमें इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है, देखो ये वाले वो 5-10% केसेस होते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इमेजिन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में आप प्लीज बना के देख लिया करो, ठीक है, खुली छूट है। चलो, सम वैली आर प्लेटफॉर्म, ऑल प्लेटफॉर्म आर नेटवर्क, नो नेटवर्क इज अ, नो नेटवर्क इज अ वैली, क्या बात है, कैसे बन सकता है। सम वैली आर प्लेटफॉर्म, ऑल प्लेटफॉर्म आर नेटवर्क एंड नो नेटवर्क इज अ वैली, कैसे हो सकता है, यहाँ तो इंटरसेक्शन आ रहा है ना, गलत हो गया है तो गया, गया बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। इधर तो मैं बोल रही हूँ नेटवर्क और वैली में नो है, इधर मैं बोल रही हूँ आपको नेटवर्क और वैली में सम है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुई, कैंसल आउट कर दो, कर दिया जी। लास्ट बचा है प्लेटफॉर्म, रोड, सम रोड आर वैली, नो वैली इज अ प्लेन, सम प्लेन आर नेटवर्क, ऑल नेटवर्क आर वेबसाइट, यहां से चेक कर लो, बस एक ही बनाना है, दैट्स इट। चलो, सम प्लेटफॉर्म कैन नेवर बी वेबसाइट्स, आपको पता है प्लेटफॉर्म कभी भी वेबसाइट में नहीं जा सकता, डेफिनेट केस है तो फॉलो करेगा, दिख रहा है हमें, कैन नेवर बी डेफिनेट केस में आ रहा है।
सम वैली नॉट बीइंग वेबसाइट, कुछ वैली जो है वो वेबसाइट ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है। आप वैली से वेबसाइट का रिलेशन सम नॉट का नहीं बना सकते, लेकिन आप वेबसाइट के अंदर बोल सकते हो कि ये वाला पोर्शन सम नॉट है। आप वेबसाइट से वैली बोल सकते हो, सम नॉट, वैली से वेबसाइट नहीं बोल सकते। तो मैं पॉसिबल रिलेशन इसका बना सकती हूँ, डी आपका आंसर है। ये वो केस होता है जिसमें आपको डायग्राम बना के देखना चाहिए, मैं इतना इमेजिन नहीं कर सकती हूँ, मैं भी नहीं कर सकती। क्या सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया क्वेश्चन था। सी रिपीट करूं बेटा, उसने सी में क्या बोला था, यहां पे मुझे चाहिए था सम नेटवर्क आर नॉट वैली, ठीक है। और मैंने इसको कैंसिल कैसे किया था, हाँ, सम वैली नॉट बीइंग वेबसाइट इज अ पॉसिबिलिटी, और जबकि मुझे सी में डायरेक्ट ही दिख रहा है नेगेटिव रिलेशन, तो जो चीज डेफिनेट होती है वो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। जब मुझे नो का रिलेशन, मैंने आपको बोला था नो से आप सम नॉट की पॉसिबिलिटी नहीं निकाल सकते, वही चीज है। डी भी समझा देती हूँ, नो से सम नॉट की पॉसिबिलिटी नहीं निकाल सकते, मैं डी की बात करती हूँ। डी में देखो, सम प्लेटफॉर्म कैन नेवर बी वेबसाइट, अगर आप ये पूछ रहे हो तो कैन नेवर बी का ये डेफिनेट केस है, ये कैन नेवर बी का डेफिनेट केस है, जिसमें अगर आपको दिख रहा होता है तो सही होता है। अगर आपने कैन नेवर बी मुझसे पढ़ा है तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। कैन नेवर बी के दो केस होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। अगर दिख रहा है तो भी सही है, नहीं दिख रहा तो हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। मैम एक और लाइन थी, सम वैली नॉट बीइंग वेबसाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये वाली बता रही हूं ना। वैली से अगर आप देखो, मुझे नो का रिलेशन यहां तक पता है, बस प्लेन तक, इधर नहीं पता मुझे। अगर मैं वैली से बना रही हूं, मुझे सिर्फ नो का रिलेशन इसका पता है, ठीक है। मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वैली जो है वो नेटवर्क नहीं है, मैं कैसे बोल सकती हूँ, बन भी तो सकते हैं ना। तो कभी भी कोई रिलेशन देखो ना, हमेशा उसके डायग्राम में आपको नो दिखना चाहिए। जैसे मुझे इस डायग्राम में ये नो दिख रहा है, मुझे इस डायग्राम में ये वाला वैली का नो पार्ट दिख रहा है, मुझे वैली के डायग्राम में कहीं पे वेबसाइट का नो पार्ट दिख रहा है क्या? बताओ मेरे को, मुझे क्या वैली के डायग्राम में वेबसाइट का नो वाला पार्ट दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे वेबसाइट के पार्ट में वैली का दिख रहा है। सम वैली वेबसाइट हो सकती है, सम वैली वेबसाइट हो सकती है, पॉसिबल है, पथिक पॉसिबल है। तो मैंने गलत कब करवाया? तो मैंने बोला ना पॉसिबिलिटी तो बनेगी, तभी तो करेक्ट हुआ ना, ये तभी तो करेक्ट हुआ, ये तो केस ही अलग था। ये आपने ये डायग्राम बनाया है, आप ये कैसे इसको डिराइव कर सकते हो, आप ये कैसे इसकी पॉसिबिलिटी बना सकते हो, सम वैली नॉट बीइंग वेबसाइट इज अ पॉसिबिलिटी। डी रॉन्ग क्यों होगा बेटा, उसने पॉसिबल ही तो पूछा है। सम वैली नॉट बीइंग वेबसाइट इज अ पॉसिबिलिटी तो पूछा, तो मैं वैली से नो की पॉसिबिलिटी तो बना ही पा रही हूं ना। जब कुछ भी डिफाइन नहीं होता तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी बन सकती है और नेगेटिव भी बन सकती है, ठीक है। आदेश, कंक्लूजन में नॉट दिया है, मैं मान रही हूं नॉट दिया है, तो क्या आप नॉट की पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते क्या? अगर मैं आपको बोलूं ओनली अ फ्यू ए आर बी है, क्या आप ए से बी की नो की पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते क्या? बनाते हो ना आप लोग, ओनली अ फ्यू में होने की भी पॉसिबिलिटी होती है और ना होने की भी होती है, बोथ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। किसने बोला है कि सिर्फ पॉजिटिव बनती है? बना सकते हैं ना, बना के देख लो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सबका आंसर सी आ रहा था, क्या बात है, सी कैसे निकाल लिया? अब समझ में आया, आदेश ने बोला था, आदेश समझ में आया, पथिक समझ में आया? हाँ, एग्जैक्टली exactly. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्लीज।
नीदर नॉर होगा ना आंसर, ऑल और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थोड़ी होते हैं अदिति, ऑल और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते, सम और नो होते हैं। सम नॉट की पॉसिबिलिटी में नो हो सकता है साक्षी, बना सकते हैं ना हम लोग बेटा, सम नॉट की पॉसिबिलिटी से नो बना सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया तो था। ओके आप 23 के हैं, मैं भी 23 की, आई एम स्वीट 23, है ना। आई एम 23 एंड आई हैव अ डॉटर ऑफ 3 years old. Don't I look like 23? Huh? Don't I look like 23 or 22? नीदर होगा ना, बाकी डायग्राम पर डिपेंड करता है दीदी। चलो स्टार्ट करें। अगर मैंने तुम्हें अपनी एज बता दी तो तुम कहोगे इतनी बुढ़ी हो तुम, है ना। मैं नहीं मानता, ये देखो मैं नहीं मानता, क्यों भाई झुर्रियां बड़ी हैं क्या मेरे, रिंकल्स आ रखे हैं क्या मेरे। चलो मुझे लगा आप हाँ ये देखना 29 तक पहुंचा दिया, जितनी तो मैं हूं भी नहीं। क्या करते हो यार, दिल तोड़ दिया मेरा। चलो हाँ जी, पॉसिबिलिटी नहीं देखेंगे, अच्छा सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया, 2 नंबर में आएगा, एग्जामिनेशन में 2 नंबर में आएगा, ठीक है 2 नंबर में आएगा, क्या आएगा, सारा का सारा पॉसिबल कंक्लूजन है। यहां से शुरू करते हैं, सम बॉक्सिंग कैन बी क्रिकेट, थोड़ा सा इजी लग रहा है, बॉक्सिंग और क्रिकेट में पूरा पूरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सम बॉक्सिंग कैन बी क्रिकेट, सम बॉक्सिंग आर चेस, नो चेस इज अ क्रिकेट, बन सकता है ना। कुछ बॉक्सिंग चेस है और कुछ चेस क्रिकेट नहीं है, सम का रिलेशन बन सकता है, बन सकता है क्या, ए से तो बन सकता है, बॉक्सिंग और क्रिकेट का। सम चेस आर बॉक्सिंग, नो चेस इज क्रिकेट, सम का रिलेशन हम बना सकते हैं, सम का बना सकते हैं, ऑल का नहीं बन सकता, मैं मानती हूँ क्योंकि पापा जी बीच में आ गए, ठीक है सम का बन सकता है। अब बोलता है सम बॉक्सिंग कैन बी क्रिकेट, फिर से देखना पड़ेगा, क्रिकेट दूर रह गया। अच्छा इसमें अगर आप देखोगे ओनली का रिलेशन है, क्रिकेट किसी के साथ भी नहीं जा सकता, क्या बॉक्सिंग के साथ चला जाएगा क्या, नो मैम, कैंसल। सी डायरेक्ट एलिमिनेट क्यों हुआ, क्योंकि क्रिकेट लॉयल है, वो किसी के साथ जाएगा नहीं। सम क्रिकेट आर फुटबॉल, सम क्रिकेट आर फुटबॉल और फुटबॉल ऑल फुटबॉल आर चेस, सम चेस आर बॉक्सिंग, बन सकता है, पॉजिटिव रिलेशन है, बन सकता है, ये तो हो गया। अब सम फुटबॉल कैन नेवर बी चेस, इसको भी देख लेते हैं, कुछ फुटबॉल कभी भी चेस नहीं बन सकते, देख लेते हैं भाई, फुटबॉल से चेस तक जाना पड़ेगा, मैं फुटबॉल से क्रिकेट तक जाऊं, ऑल क्रिकेट आर फुटबॉल, नो चेस इज क्रिकेट, ध्यान से देखना, हमें सम फुटबॉल कैन नेवर बी चेस बनाना है, ऑल क्रिकेट आर फुटबॉल, नो चेस इज क्रिकेट, यानी कि फुटबॉल के अंदर जो क्रिकेट वाला पोर्शन है वो चेस नहीं है, फुटबॉल के अंदर क्रिकेट वाला पोर्शन है वो चेस नहीं है, करेक्ट बन रहा है, डेफिनेट हमें दिख रहा है, कैन नेवर बी, डेफिनेट दिख रहा है। इससे अगर आप देखोगे, मुझे देखना है फुटबॉल और चेस, ठीक है, चेस क्रिकेट अवेलेबल है, ठीक है, सम क्रिकेट आर फुटबॉल, नो चेस इज क्रिकेट, सम क्रिकेट आर फुटबॉल एंड नो चेस इज क्रिकेट, फुटबॉल का ये वाला पोर्शन जो है वो चेस नहीं है, हमें दिख रहा है, दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख गया। ऑप्शन नंबर डी पे आ जाओ, मैं नेगेटिव निकाल ही नहीं पाऊंगी, मैं नेगेटिव निकाल ही नहीं पाऊंगी ना, कैन भी बनेगा तो कैन नेवर भी बन ही नहीं सकता, बता रही हूँ डायग्राम सलोनी बताऊंगी, क्या मैं डी से नेगेटिव निकालूंगी क्या, कैन नेवर बी, सम फुटबॉल कैन नेवर बी चेस, मुझे पता है फुटबॉल चेस है, कैन नेवर बी कैसे निकाल लोगे, पॉजिटिव रिलेशन नहीं आना चाहिए, डी भी कैंसिल, बचते हैं ए और बी। सम वॉलीबॉल नॉट बीइंग क्रिकेट, अब वॉलीबॉल और क्रिकेट में नो का रिलेशन निकालना है,
ठीक है, वॉलीबॉल और क्रिकेट में कैसे निकालोगे, यहां से निकाल लो। ऑल क्रिकेट इज फुटबॉल, नो फुटबॉल इज वॉलीबॉल। मुझे नो का रिलेशन ऑलरेडी दिख गया, डेफिनेट चीज पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, डेफिनेट चीज पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ए भी गया, डायग्राम समझ में आया क्या? डेफिनेट चीज पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, डायग्राम समझ में आया, रह गया बी। किसका देखना था, वॉलीबॉल और क्रिकेट का। पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है, देख लो भाई। सम वॉलीबॉल नॉट बीइंग क्रिकेट, ऑल फुटबॉल आर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल बाहर है, सम क्रिकेट आर फुटबॉल। मुझे फुटबॉल और वॉलीबॉल का क्या दिख रहा है, सम का रिलेशन। क्या सम नॉट बन सकता है क्या? बना के देख लो जिसको समझ नहीं आ रहा। किसी ने बोला था मैम बी का डायग्राम, सम क्रिकेट आर फुटबॉल, ऑल फुटबॉल आर वॉलीबॉल, नो चेस इज अ क्रिकेट। ये सेकंड का डायग्राम है, ठीक है। नो चेस इज अ क्रिकेट, सम चेस आर बॉक्सिंग एंड नो बॉक्सिंग इज वॉलीबॉल, ये बोला गया था। अब मुझे इससे क्या निकालना है बेटा, सम वॉलीबॉल नॉट बीइंग क्रिकेट इज अ पॉसिबिलिटी। बना सकते हो क्या? सेम नहीं होगा बेटा, सॉविक सेम नहीं होगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग सोच के देखो, इसको बना सकते हो क्या, एक बार सोच के देखो। नहीं बना सकते। कोई ऐसा है जो बना पाएगा? सम वॉलीबॉल नॉट बीइंग क्रिकेट इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी ऐसा नहीं है यार, सम का रिलेशन है, सम नॉट नहीं बना पाओगे क्या बेटा? सम का रिलेशन है, सम नॉट नहीं बना पाओगे क्या? जवाब दे दो एक बार मेरे को। आप अपने आप बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। Just a second. बना सकते हो। कौन कौन कह रहे हैं कि बन सकता है मैम? सम है तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? बन सकती है, ओनली अ फ्यू में बताया था ना। जो लोग बोल रहे थे मैम आंसर ये आ रहा है, सब गलत हो गए। बन सकती है, बन सकती है बेटा। जब सम दिया है तो आप बोल दो ना ये वाला पार्ट तो नहीं है जी, क्या फर्क पड़ेगा। जब मुंह पे दोस्ती निभा रहे हैं, पीठ पीछे इनका चुगल खाना भी तो खुल सकता है। बन सकती है, तो सब ई वाले जो जवाब दे रहे थे बेटा, सम से सम नॉट की पॉसिबिलिटी आ सकती है। आ गया सबको समझ में? समझ में आ रहा है? जो 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, तुमने अटेम्प्ट किया था, वो गलत क्यों हुआ? डायग्राम बनाने के बावजूद भी, डायग्राम बनाने के बावजूद भी तुम्हारा गलत हुआ था। मैं इसमें इमेजिन करने को बोल ही नहीं रही हूं, सारा पॉसिबल केस था। ठीक है, कम समझ आया बेटा? मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना, सम से सम नॉट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मेरे पास सम का रिलेशन था, कुछ हद तक पॉजिटिव है, आप बोल सकते हो ना, बाकी पोर्शन नेगेटिव है। किसी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं बोल दूं कि मौसम खराब है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, तो आप बोल सकते हो ना, हम धूप भी तो निकल सकती है। थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, बारिश ज्यादा भी तो आ सकती है, बारिश नहीं भी तो आ सकती है, बारिश बंद भी तो हो सकती है, धूप भी तो निकल सकती है। सब ऑपोजिट केसेस है ना, उसके ऑपोजिट केसेस आ सकते हैं। ठीक है, रट्टे मत मारो, कॉन्सेप्ट लगा के देखो। आई थिंक इस पीडीएफ में, ये पीडीएफ में ना री अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब मैं आज की पीडीएफ उठाऊंगी जो हमारे हाई लेवल की है। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं, जो कल से ऊपर उठे हुए हैं।
हिंदी वाले लोग एक बार देख लेंगे, मुझे जवाब आप लोग देंगे, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, ठीक है? पूछो आदेश, पूछो। ब्रोकली आ गई सर की फेवरेट। गाजर, ब्रोकली, पालक, हाँ, घास फूस वाला खाना, हेल्दी क्वेश्चन। बताओ बताओ क्या एलिमिनेट होगा? आंसर ए आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हम बताएंगे डेफिनेट केस से, ऑल ब्रोकली इज नॉट स्पिनच। ऑल ब्रोकली इज नॉट स्पिनच को आप बोल सकते हो नो ब्रोकली इज स्पिनच। बोल सकते हो क्या? इसको आप बोल सकते हो नो ब्रोकली स्पिनच। सारी की सारी ब्रोकली स्पिनच नहीं है का मतलब क्या होता है? नो ब्रोकली स्पिनच, यानी कि ब्रोकली और स्पिनच में कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं चाहिए। कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। सिर्फ एक रह गया, चेक करके देख लो। सम ब्रोकली इज टोमेटो, नो टोमेटो इज स्पिनच। यहां से सम नॉट आ रहा है, नो नहीं आ रहा। सी, सी आंसर कौन बोल रहा है भाई? मैं तो कह रही हूँ सम नॉट आ रहा है, नो तो नहीं आ रहा। आंसर क्या आया बेटा? क्या आंसर आया? सी आ रहा है, ऑल ब्रोकली इज नॉट स्पिनच। सी क्यों आ रहा है भाई? मैंने बोला ऑल ब्रोकली इज नॉट स्पिनच, मैंने सम नॉट तो नहीं बोला। हिंदी में क्या बोलता है? सभी ब्रोकली पालक नहीं है। सभी ब्रोकली पालक नहीं है का मतलब क्या होता है? ऑल क्या होता है? नो। ए मेरी स्टेटमेंट आ रही है। मुझे तो लगता नहीं तीनों में से आंसर आएगा किसी का भी। मेरा आंसर तो ई आ रहा है। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, मेरा आंसर ई आ रहा है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। जब मैंने ओनली अ फ्यू बोला तो मेरे पास क्या क्या निकल के आया? सम और सम नॉट। ओनली अ फ्यू से मेरे पास निकल के आता है सम और सम नॉट। और मेरे पास डायग्राम क्या बना? अच्छा, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। बस ये आपको दिख रहा है यहां से ऑल ब्रोकली आर नॉट स्पिनच? क्या आपको यहां से दिखा? क्या मुझे तो नहीं दिखा, मुझे तो नहीं दिखा। हो सकती है, मैंने क्या हो सकती है पूछा? मैंने क्या हो सकती है पूछा क्या? अच्छा ठीक है, आई गॉट यू। एक चीज इसकी और निकल के आ सकती है, एक चीज इसकी और निकल के आ सकती है। रुक जाओ, रुक जाओ। अच्छी बात है तुम लोगों ने मेरे से डिस्कस किया। हाँ, सी भी आंसर बन सकता है। कैसे? थोड़ा ध्यान देना। मैंने इसको परसेप्शन बना लिया नो ब्रोकली स्पिनच। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सारी की सारी ब्रोकली स्पिनच नहीं है, मतलब कुछ पोर्शन नहीं है और कुछ पोर्शन है, ये भी बन सकता है ना। तो हाँ, ओनली अ फ्यू बन सकता है, इसका मतलब भी सेम ही आ रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैंने इसको नो से कंपेयर किया, बट हाँ, ओनली अ फ्यू भी यही बोलता है कि सारी नहीं है। मैंने उल्टा देख लिया, मैंने इसको कंक्लूजन इसका जो है उल्टा निकाल दिया, सॉरी। सी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये भी डायग्राम बता रहा है कि सारी की सारी ब्रोकली जो है वो स्पिनच नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। हाँ एग्जैक्टली exactly. इसलिए बोलते हैं लाइव आया करो, एक इंटरेक्शन अच्छा बन जाता है। तो सी ऑप्शन अवेलेबल है, इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। मेरे को भी आज आप लोगों से एक अच्छी बात सीखने को मिली, देखो, है ना। बस सी को ही चेक कर लेते हैं। मोस्टली का मतलब क्या होता है? सम टमाटो कैन बी स्पिनच। क्या कुछ टमाटो स्पिनच हो सकते हैं? क्या कुछ टमाटो ब्रोकली है, कुछ ब्रोकली स्पिनच है? हो सकते हैं, हो सकते हैं बेटा, हो सकते हैं। सारी कैरेट ब्रोकली हो सकती है? देख लेते हैं। कुछ कैरेट टमाटो है, कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं मिल रहा। कुछ कैरेट टमाटो है, कुछ टमाटो ब्रोकली है, तो सारी की सारी कैरेट ब्रोकली भी हो सकती है।
ब्रोकली भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ई नहीं है। यहाँ पे मेरा -0.25 हुआ क्योंकि मैंने इसको गलत कंसीडर कर लिया था, बट ऑल का मतलब आप निकालोगे कि सभी नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल नहीं करती हूँ। टाइम लगेगा चलेगा, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं होगा। तो पायल आप सारा बनाते हैं, फिर सारे बनाने लग गए तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। आई थिंक एक में ही प्रॉब्लम आई, बाकियों में प्रॉब्लम तो नहीं आई ना। ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, ये भी बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, दो तो ऑप्शन सीधा सीधा ही गए ना। ठीक है मैम, डी वाला डायग्राम एक बार समझा दो। ऑल ब्रोकली इज नॉट स्पिनच, और यहां दिया है ऑल स्पिनच इज ब्रोकली, कैसे होगा? आई थिंक दैट इज अ ट्रेडिशनल मेथड। आपका 2 मिनट में होगा, बाकी 10 सेकंड में करके चले जाएंगे। यार मैं आप लोगों की यही सोच तो बदलना चाह रही हूँ। आप लोग अभी भी उस पुराने ढर्रे पे टिके हो कि मैं तो बना के ही करूंगा। अपनों ने अभी तक इतने क्वेश्चंस किए, इतने क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन हमने बनाए, एक क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई जिसमें तुमने क्लियर की, राइट? और क्या ये क्वेश्चन ऑरली नहीं हो सकता था क्या? मुझे नहीं लगता। पायल आपने 2 मिनट में बनाया, साथ वाले ने 10 सेकंड में 20 सेकंड में बना लिया था। वो अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा, आप 2 मिनट तक वही सॉल्व कर रहे हो। आपको पता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, इसलिए आप सोच रहे हो कि मेरा नेगेटिव होगा। जब आपको कॉन्फिडेंस है ना कि मैं एलिमिनेट तो कर लूंगी, 2 बच गए तो डायग्राम बना के निकल लेंगे, ये चाहिए बस मुझे। बता रही हूँ ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये वाला बोल रहे हो, ऑल स्पिनच आर ब्रोकली, ऑल ब्रोकली इज नॉट स्पिनच, ये बोल रहे हो? यहां से मैं नॉट का रिलेशन निकाल पा रही हूं, सम का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, सम का रिलेशन आ रहा है, ओके। निकाल नहीं पा रही हूं ना, सारी की सारी ब्रोकली स्पिनच नहीं है। मे भी पॉसिबल है, मेरे को ये पॉसिबिलिटी सा लग रहा है, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा बेटा डी में। आप बोल रहे हो कि मैम कैंसिल नहीं कर सकते, मैंने मान ली आपकी बात, है ना? लेकिन मेरे को यहां से ना कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, मुझे यहां से प्रॉपरली नेगेटिव दिख रहा था, मुझे यहां से नेगेटिव दिख रहा था, इसलिए ये चीज यहां से कंक्लूड हुई। मुझे यहां से नेगेटिव नहीं दिखा, इसलिए हमने इसको कैंसिल किया। बाकी अगर आपको लगता है कि मैम नहीं, तो बाकी चीज अपन चेक कर लेते हैं। सम टोमेटो कैन बी स्पिनच, देखो सम टोमेटो आर स्पिनच, यहां से भी कैंसिल कर सकते थे, डेफिनेट चीज पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इससे कैंसिल कर लो, यहां से हो जाता कैंसिल। ठीक है, मैम ओनली अ फ्यू ब्रोकली आर स्पिनच मीन्स, मैम कुछ ब्रोकली स्पिनच नहीं है, बट क्वेश्चन में तो सारे ब्रोकली स्पिनच नहीं है ऐसा कंक्लूजन बोला गया है। मेरे को भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, उसने बोला है सारे ब्रोकली स्पिनच नहीं है। सारे का मतलब कैसे निकल सकता है? सम नॉट भी तो निकल सकता है, सम भी तो निकल सकता है। सारे नहीं है, मैंने तो ये बोल दिया, ओनली अ फ्यू भी तो करेगा ना। सारे ब्रोकली स्पिनच नहीं है, दिख तो रहा है, सारे ब्रोकली स्पिनच नहीं है, दिख तो रहा है ना, नेगेटिव पोर्शन आ तो रहा है बीच में। आपको हल्का सा नेगेटिव स्पार्क चाहिए इसको नोट करने के लिए, ठीक है? भूल जाओ मैंने आपको बोला ऑल ब्रोकली इज नॉट स्पिनच, नो होता है, भूल जाओ। इसने बोला है सारे ब्रोकली स्पिनच नहीं है, बस इतना ही बोला है। क्या मेरे को वहां नेगेटिव दिख रहा है क्या ब्रोकली में स्पिनच का? दिख रहा है क्या? तो मैं बोलूंगी ना सारे ब्रोकली तो स्पिनच नहीं है यार, सम नॉट आ रहा है बीच में। इसमें अगर आप बोल सकते हो तो बोल लो, लेकिन ये चीज यहां से दूसरे कंक्लूजन से कैंसिल हो गई। ठीक है, इसमें भी बोल सकते हो सारे ब्रोकली स्पिनच नहीं है, मैं मान लूंगी, बट उसको और श्योर करने के लिए आप यहां से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा नेगेटिव भी चलेगा, चलेगा बेटा चलेगा, नो भी चलेगा, सम नॉट भी चलेगा, सब चलेगा। सम भी चल रहा है यहाँ पे कि सारे ब्रोकली स्पिनच नहीं है, मेरे को सम का रिलेशन दिख रहा है, सम भी चल रहा है। ओके,
सम भी चलेगा, सम नॉट भी चलेगा और नो भी चलेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, आप गलत मत कर देना, है ना, बाकी आप लोगों ने ही बताया मुझे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सारे पॉसिबिलिटी केसेस हैं। आदेश ने क्या पूछा, ऊपर चला गया। हाँ एलिमिनेट करना आना चाहिए सौविक। आदेश लास्ट में क्लियर कर दो प्लीज, लास्ट में कर दो क्लियर प्लीज। मैम वो पॉसिबल केस में होगा कि सारे ब्रोकली स्पिनच नहीं है। पॉसिबल केस क्यों होगा जब ओनली अ फ्यू दिख रहा है। मैं आपको इसका ना एग्जाम्पल देती हूँ, एक ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन करो फिर मैं क्लियर करती हूँ किसी एग्जाम्पल से। ए एलिमिनेट सी आंसर, कितने सेकंड लगे आंसर निकालने में। सी डी 10 सेकंड। क्या बोलता है क्वेश्चन, सम लायन आर नॉट टाइगर, है ना, सम लायन आर नॉट टाइगर, फ्यू एलिफेंट्स आर जिराफ्स, यानी कि सम, और यहाँ पे पॉसिबल केस है। चलो हम सम एलिफेंट और जिराफ से शुरू करते हैं। एलिफेंट और जिराफ में नेगेटिव रिलेशन नहीं चाहिए। सम आ रहा है मेरे पास, आ रहा है। एलिफेंट और जिराफ में नेगेटिव रिलेशन नहीं चाहिए, नहीं आ रहा। अच्छा मेरे को यहाँ पे नॉट भी चाहिए, डी एलिमिनेट हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव है, क्या डी को आप एलिमिनेट कर दोगे क्या। पूरा पॉजिटिव से हम नेगेटिव वाइब ले ही नहीं सकते। ठीक है जी, चलो सम लायन आर नॉट टाइगर, मुझे लायन से टाइगर में नेगेटिव रिलेशन चाहिए, कैसे निकालूंगी। सम लायन, ओनली अ फ्यू लायन आर जिराफ एंड फ्यू जिराफ आर टाइगर, ओनली अ फ्यू लायन आर जिराफ एंड फ्यू जिराफ आर टाइगर। ये टाइगर है, ये लायन है, सम नॉट दिखा क्या, मुझे तो नहीं दिखा। ओनली अ फ्यू लायन आर जिराफ एंड सम जिराफ आर टाइगर, मुझे तो नहीं दिखा सम नॉट, ना सम दिखा ना सम नॉट दिखा, गलत हो गया। रीस्टेटमेंट से हम नहीं कैंसिल करेंगे, मैंने कल भी बोला था। सम लायन आर नॉट टाइगर फिर से आ गया, कहां से कैंसिल करेंगे। सम एलिफेंट आर टाइगर, ओनली अ फ्यू एलिफेंट आर जिराफ, ऑल जिराफ आर लायंस। सम एलिफेंट आर टाइगर, ओनली अ फ्यू एलिफेंट आर जिराफ एंड ऑल जिराफ आर लायन। निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा बना लो, नहीं निकल रहा तो बना लो। सम एलिफेंट आर टाइगर, ओनली अ फ्यू एलिफेंट आर जिराफ एंड ऑल जिराफ आर लायन। क्या टाइगर और लायन में रिलेशन निकाल पा रहे हो क्या, नहीं निकाल पा रहे, सिर्फ सी ही बचता है। मुझे ये डायग्राम इमेजिन हो जाता है, आपको हो नहीं पा रहा। ठीक है सी पे आ जाओ। सम लायन आर नॉट टाइगर, ओनली अ फ्यू जिराफ आर लायन, नो टाइगर आर जिराफ, सम नॉट निकल के आया, आया क्या, आ गया। एलिफेंट और जिराफ भी सम निकल के आ रहा था। ऑल जिराफ कैन नेवर बी टाइगर बताना है, मुझे पता है जिराफ और लायन में सम का रिलेशन है और टाइगर और जिराफ में नो का रिलेशन है। तो टाइगर और जिराफ में जब नो का रिलेशन है तो ऑल कैन नेवर बी सही होगा क्या, क्या ये डेफिनेट केस बन रहा है क्या, क्या ये कैन नेवर बी का डेफिनेट केस बन रहा है क्या, बताएंगे, बता देती हूँ बी वाला। क्या ये कैन नेवर बी का डेफिनेट केस बन रहा है, बन रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। बेटा बी देखो दोबारा से, उसने बोला सम एलिफेंट आर टाइगर, ओनली अ फ्यू एलिफेंट आर जिराफ एंड ऑल जिराफ आर लायन। आपको बताना था सम लायन आर नॉट टाइगर। क्या आपको लायन और टाइगर में रिलेशन दिख रहा है क्या, आपको लायन और टाइगर में सम नॉट दिख रहा है क्या, नहीं दिखा ना, इस वजह से कैंसिल हुआ। ये बच्चे इमेजिन कर पाए, आप डायग्राम बना के देख लो, कोई बात नहीं। आ रहा है समझ में, और किसी पॉइंट में किसी को डाउट है।
और किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो, मेरे को पूरा जादू सिखा के भेजना है आपको, कोई भी डाउट ना रह जाए। तुम ठोक के बोल सको स्मृति मैम से सीख के आए हैं और बढ़िया से सीख के आए हैं। अगर वो क्वेश्चन मार्क अभी भी रह गया ना तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पता लग रहा है ना, लेवल अप हुआ है, फीलिंग आ रही है ना कि लेवल, हाँ बढ़िया लेवल अप हुआ है। जल्दी से करेंगे। अरे पजल का डर भगा देंगे, आओ तो क्लास में, क्रैकर में आया करो ना, एसबीआई क्रैकर में कितना मजा करते हैं हम लोग। कोई मिल गया नहीं, मैं मिल गई। थैंक यू प्रवीण। देखती हूँ पथिक, डेफिनेटली। सी एलिमिनेट हुआ, वेरी गुड। एक एक करके एलिमिनेट करो, कोई बात नहीं है, उसके बाद बना लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। बताओ बताओ, आंसर बताओ, क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है। डी आंसर, ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, डी आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। चलो, आपको बोला सम ऑरेंज इज नॉट पियर, डेफिनेट केस, ऑरेंज और पियर में पॉजिटिव रिलेशन नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। ऑरेंज और पियर में पॉजिटिव रिलेशन आया, कैंसिल कर दो, कर दिया जी। चलो, सम ऑरेंज इज नॉट पियर, ऑरेंज से पियर कैसे जा सकते हो, ऑरेंज से पियर, ऑरेंज से आप बनाना जाओगे, बनाना से आप चेरी जाओगे, या ऑरेंज से एप्पल चले जाओ, एप्पल से पियर चले जाओ। सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, नो एप्पल इज अ पियर, क्या सम नॉट निकाल पा रहे हो क्या? सम ऑरेंज इज नॉट एप्पल एंड नो एप्पल इज अ पियर, सम नॉट निकाल पा रहे हो क्या? ऑप्शन नंबर ए से डायग्राम के थ्रू मेरे को बताएंगे। हाँ या ना, आज आपका ये, अगर हाँ है तो भी रीजन देंगे, ना है तो भी रीजन देंगे, दोनों चीजें हो सकता है, आप बता सकते हैं। सम ऑरेंज आर नॉट पियर। कोई बोल रहा है कि मैम हाँ है, हाँ मैम दिख रहा है, कोई भी, एनीवन। ठीक है, इसमें ये रीजनिंग तो नहीं लगेगी कि ऑरेंज का ये वाला पार्ट एप्पल नहीं है तो वो पियर भी नहीं होगा, ऐसा कोई सोच रहा है तो? मैं पॉसिबल केस नहीं बोल रही, मैं डेफिनेट बोल रही हूँ आपको, सम ऑरेंज आर नॉट पियर, आपको इस डायग्राम से दिख रहा है क्या? अगर मैं बोल रही हूँ कि ऑरेंज का ये वाला पार्ट एप्पल नहीं है, पियर भी तो नहीं है, ऐसा लग रहा है किसी को? कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का रिलेशन नहीं दिया है। नहीं, एक लॉजिकल बात सोच के देखो, ऑरेंज का ये वाला पार्ट एप्पल नहीं है और कोई भी एप्पल पियर नहीं है, कोई भी एप्पल पियर नहीं है, मैं बोल सकती हूँ क्या? डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, नो मैम। ठीक है, नहीं बोल सकती, अच्छी बात है, डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। अगर कोई भी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट, मान लो किसी के मन में भी हुई हो कि ऑरेंज का ये वाला पार्ट एप्पल नहीं है तो पियर भी नहीं होगा, मान लो क्रिएट हो रही है ये आपके बीच में कंफ्यूजन, तो बाकी के दोनों कंक्लूजन का सहारा ले सकते
सकते हो। वैसे इन दोनों के बीच में डेफिनेट रिलेशन नहीं दिख रहा मुझे सम नॉट का, तो डेफिनेटली नहीं होगा। बट अगर ऐसा दिमाग चल रहा है कि मैम एप्पल नहीं है तो पियर भी नहीं होगा, है ना, तो फिर उसको कैंसिल करके बाकी दोनों कंक्लूजन का सहारा ले लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग के मन में हो सकता है ये चीज आ जाए। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल किया, कर दिया क्या, मान लो नहीं भी किया, मेरे को ऑरेंज और पियर चाहिए। देखो, पियर से एप्पल, एप्पल से ऑरेंज, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव कैसे निकालूंगी, बी भी कैंसिल। पियर से एप्पल, एप्पल से ऑरेंज, सारा पॉजिटिव रिलेशन है, मैं नेगेटिव कैसे निकालूंगी, बी भी कैंसिल। इससे तो निकल ही सकता है, ओनली अ फ्यू ऑरेंज और एप्पल एंड नो एप्पल इज पियर, निकल सकता है। अच्छा, बाकी के कंक्लूजन देख लो, ये भी कैंसिल किया वैसे तो, क्योंकि कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा, बाकी के भी चेक करके देख सकते हैं। ऑल एप्पल कैन बी चेरी, एप्पल और चेरी के बीच में नो का रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑल एप्पल कैन बी चेरी, ऑल एप्पल कैन बी चेरी, देख लेते हैं इन दोनों में से देखना है, या फिर सम एप्पल कैन नेवर बी बनानास, सम एप्पल कैन नेवर बी बनानास, all banana are cherry, some orange is not apple, some banana are orange, यहां से निकालते हैं, यहां से निकालेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, some orange are not apple, some banana are orange, कुछ भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है, यानी कि मुझे कैन नेवर बी डेफिनेट नहीं दिख रहा। डायग्राम बनता तो कैसा बनता, सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल एंड सम एप्पल, सम बनाना आर ऑरेंज, मेरे को डेफिनेट रिलेशन नहीं दिख रहा, है ना, तो कभी भी इनडेफिनेट रिलेशन होता है तो हम कैन बी बना के चेक करते हैं, क्या इन दोनों का कैन बी बन सकता है, तो कैन नेवर भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसको भी कैंसिल कर दो, ठीक है, अगर कैन बी बन सकता है तो कैन नेवर भी गलत, सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है विच इज डी। मैंने बोला आपको ए एलिमिनेटेड है इस पॉइंट की वजह से, बट अगर किसी ने वो वाला डाउट क्रिएट किया होता जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, तो आप इसका भी सहारा ले सकते थे, ठीक है। चलो, लास्ट वाला भी देख लेते हैं, सम एप्पल कैन नेवर बी बनाना, डेफिनेटली बनाना किसी के साथ भी नहीं जाएगा, डेफिनेट केस है तो सही होगा। ये वाला हम चेक कर चुके हैं, ऑल एप्पल कैन बी चेरी चेक करके देख लो, बस दैट्स इट। ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर एप्पल एंड सम चेरीज आर ऑरेंज, बना के देख लो, ओनली अ फ्यू ऑरेंज आर एप्पल एंड सम चेरीज आर ऑरेंज, देख लो क्या ये इसमें जा सकता है, क्या जा सकता है मैम, क्या दिक्कत वाली बात है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, डी ही बचा था, चेक करके डेफिनेटली देखना है क्योंकि नन ऑफ दीज भी दिया गया है। थैंक यू सो मच नम्रता। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है ना, बिगिनर हो या कुछ भी डाउट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर रुकना सेशन के, है ना, और 10 मिनट हमारा सेशन चलेगा क्योंकि 8 बजे सर की क्लास भी है, तो आई विल हैव टू एंड द सेशन। बट मैं आपको काफी सारी चीजें आज क्लियर करवाना चाहती हूँ, बाकी क्वेश्चन के मैं आंसर्स आपको मार्क करके दे दूंगी, आप वो सॉल्व कीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो हम फिर जो भी पेड वाले स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्लीज। देवज्योति लास्ट में बात करें प्लीज। बी सी एलिमिनेट हो गया, ओके जी, और कुछ एलिमिनेट, ए और डी बचा है, देख लो क्या आंसर आएगा, बी और सी एलिमिनेट करने के बाद ए और डी बचा है, ए आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं, लो जी, तुमने खुद नहीं 20 सेकंड में कर दिया, सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी, कैंसिल कर दो, पॉजिटिव नहीं निकाल सकते, सम ए आर नॉट बी, है ना, नो से निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, और ऑल सी इज ए, ओनली अ फ्यू सी इज बी, सम ए आर नॉट भी निकल सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सम सी कैन नेवर बी डी, कुछ सी जो है कभी भी डी नहीं हो सकते, सम डी सी दिया है, सम डी इज सी दिया है, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हम बना दे सम सी कैन नेवर बी डी बन सकती है। अगले पे आ जाओ, सम सी कैन नेवर बी डी बनाना है ना, सम ए आर सी,
सी और डी और बी को कनेक्ट कर दो ना. ओनली अ फ्यू डी इज बी, सिर्फ कुछ ही डी जो है वो बी है, इस तरीके से. नो बी इज ए, सम ए आर सी. लो जी, सम सी कैन नेवर बी डी. कैन नेवर बी का इनडेफिनेट केस है. इनडेफिनेट केस है तो, अगर इनडेफिनेट केस है तो आप डेफिनेट बना के देखेंगे. डेफिनेट बना के देख लो. सम सी कैन नेवर बी डी. बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? अच्छा, किसी के आंसर बदले क्या यहाँ पे? डी आंसर है. डी आंसर है. आंसर बदलते हुए दिख रहे हैं क्या? जब कैन नेवर बी डेफिनेट नहीं है तो हम कैन बी की पॉसिबिलिटी बनाएंगे. कैन बी की पॉसिबिलिटी बनी तो कैन नेवर बी गलत हुआ. कैन बी तो दिख रहा है तो कैन नेवर बी गलत हुआ. तीनों कैंसिल हैं, सीधा डी आ जाएगा. यही बताना चाह रही थी. आपको जब दिख रहा है सम डी इज सी तो कैन नेवर बी क्यों लगा रहे हो भाई? कैन नेवर बी से हम कैन बी की पॉसिबिलिटी बनाते हैं और ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्यों रखना. ए भी कैंसिल. ठीक है, बचा क्या? लास्ट वाला, सम सी कैन नेवर बी डी. ऑल सी इज ए. बना लो भाई जिसको भी डाउट है डायग्राम से. ओनली अ फ्यू सी इज बी, नो बी इज डी, सम डी इज ए. लो जी, बन गया. लास्ट वाला तो बना के देख सकते हो. क्या बात है. चलो स्टार्ट करें. सम ए आर नॉट बी. इसका जो सम नॉट वाला हिस्सा होगा जा रहा है बी तक. आ रहा है मैम, आ रहा है मैम. मैम ए में ओनली वाला केस भी है. अगर ए में ओनली वाला केस भी है तो ए का तो ऑलरेडी बी के साथ नेगेटिव ही तो दिया है. ओनली वाले केस से आप कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि नेगेटिव दिया है तो वो तो हमने सही माना है ना. ऑल ए आर सी बनाओगे ना. ठीक है, ए वाला पार्ट भी तो नहीं हो सकता ना सी. कौन सा? डेफिनेट कहां से दिख रहा है आपको? मुझे तो ए और डी का भी नहीं दिख रहा. मुझे तो ए और डी का भी नहीं दिख रहा. आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा यार. आप डी से बोल सकते हो कि डी का ये वाला हिस्सा ए नहीं है. ए से कैसे बोल दोगे कि डी नहीं है? मुझे ए में डी का नेगेटिव दिखा ही नहीं. इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे जो सी का सम नॉट है वो ए में भी तो आ रहा है. तो सम ए आर नॉट भी करेक्ट है. सम ए आर नॉट भी करेक्ट है. सम सी कैन नेवर बी डी. डेफिनेट केस है, सी का ये वाला हिस्सा डी नहीं है, दोनों करेक्ट है. सम ई इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी बन सकती है नॉट की भी. ऑप्शन नंबर डी आंसर है. मैम ए में ओनली सी है तो डायग्राम कैसे बनेगा? ओनली सी इज ए, सम डी इज सी, नो डी इज बी, ऑल बी इज ई. तो सम ए आर नॉट भी दिखा है. मुझे सम ए आर नॉट भी दिख तो रहा है. दिख तो रहा है मुझे. कहां से उसको कैंसिल कर रहे हो आप? सम सी कैन नेवर बी डी. यहां से आपको डेफिनेट दिखा नहीं दिखा. कैन बी की पॉसिबिलिटी तो बनेगी ही नहीं ना क्योंकि ऑलरेडी है ये. आप कैन नेवर बी को दो केसेस में डिफाइन करते हो. एक तो डेफिनेट केस होता है और एक पॉसिबिलिटी केस होता है, इनडेफिनेट केस होता है. मुझे डेफिनेट तो दिखा नहीं नेगेटिव, और इनडेफिनेट भी गलत हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी आपको गिवन है. ऑलरेडी गिवन है तो इनडेफिनेट भी गलत हुआ. अब समझ में आया? अब आ गया समझ में? आया कि नहीं? किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो, कुछ इश्यू नहीं है, क्लियर करके जाऊंगी. ई के साथ उसने नेगेटिव पॉसिबिलिटी बोली है. हाँ बोल सकते हो, बट इसने बोला सम ई इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी. कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ई और ए मुझे डेफिनेट पता है. इस केस में मुझे ई और डेफिनेट
नो पता है ना, तो यहां से पॉसिबिलिटी आप ए को कैंसिल कर सकते थे। डेफिनेट है तो आप कैंसिल कर सकते थे, ई और ए से आप कैंसिल कर सकते थे इसको। ठीक है, हाँ तो ए तो डेफिनेट है, किसने बोला इनडेफिनेट है? आया समझ में? बी रिपीट कर दो, सम ए आर नॉट बी निकालना है, गिवन है, गिवन है, क्या गिवन था? नो ए बी इज ए, ठीक है। सम सी कैन नेवर बी डी निकालना था, और सम ई नॉट बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी निकालना था। मैंने आपको स्टार्ट करवाया ऑप्शन नंबर डी में एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे? बी रिपीट कर रही हूँ ना पहले। इसने क्या बोला? हमें सम सी कैन नेवर बी डी चाहिए था, ठीक है। मैं सी और डी को कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ? ए से कनेक्ट कर सकती हूँ। सम ए आर सी, नो ए इज बी, ओनली अ फ्यू डी इज बी। मैंने क्या इसका डायग्राम बनाया? नहीं बनाया, आप बना के देख सकते हो कैसे। सम ए आर सी, नो ए इज बी, ओनली अ फ्यू डी इज बी, ठीक है। वो बोलता है सम सी कैन नेवर बी डी। क्या आपको डी और सी कैन नेवर बी यहां पे दिख रहा है क्या? क्या आपको यहाँ पे सम सी और डी कैन नेवर बी दिखा? नहीं मैम, डेफिनेट केस तो नहीं लगेगा, और डेफिनेट केस नहीं लगा तो हम कैन भी बना के देखेंगे। क्या मैं इनका कैन भी बना सकती हूँ? बना सकती हूँ। तो अगर कैन भी बना सकती हूँ तो कैन नेवर भी गलत होगा। आ गया समझ में? अब ऑप्शन नंबर डी पे आ जाओ। मैम ये समझ नहीं आया, सी का कुछ हिस्सा बी नहीं है और सारे के सारे सी ए हैं। सी का कुछ हिस्सा बी नहीं है और सारे के सारे सी जो है वो ए है। क्या ये वाला पोर्शन सम नॉट वाला ए में नहीं आ रहा क्या? क्या सी का ये वाला नॉट वाला पोर्शन ए में नहीं आ रहा क्या? नहीं बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते सम ए आर नॉट बी? मैं बोल देती हूँ ए का ये वाला पोर्शन बी है ही नहीं, यहां से आया था सम नॉट। आई समझ में? आया क्या समझ में? अच्छा अगर मैं बोलूं एक चीज और, एक नया डायग्राम देखो, यहां से और क्लियर होगा। अगर ये ऐसा होता तो क्या आप बोल सकते थे सम ए आर नॉट सी? क्या आप बोल सकते हो? सम ए आर नॉट सी कैसे बोल रहे हो? कांट से। यस, ओनली अ फ्यू बेटा, वन साइडेड है। सी की तरफ से ए में जा रहा है नॉट, पहले ए यहां पे था तो ए के अंदर नॉट वाला पार्ट आ रहा था। आपको क्या पता ए के अंदर ये नॉट वाला पार्ट है कि ये नॉट वाला पार्ट है कि ये है कि ये है? इसमें तो कोई सा भी होता, क्या फर्क पड़ता, जितने मर्जी नॉट लगा लो, थे तो ए के अंदर ही ना। इसमें मान लो नो वाला पार्ट ये है, कैसे ए के अंदर मान लोगे? नहीं बोल सकते हो आप, नहीं बोल सकते हो, ये गलती कर रहे हो। उसके अंदर आपको पॉइंट दिखना चाहिए नो वाला, जब तक नहीं दिखेगा आंसर नहीं मार्क करना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्या मैं इससे और कुछ बना सकती हूँ? देखती हूं मैं कि मैं कुछ और बना सकूं इससे। आपके पास डायग्राम है ये वाला? 2 मिनट लूंगी सर फिर, ठीक है, आप सेशन स्टार्ट कर देना। ये डायग्राम है,
मैंने ए और सी का आपको बोला। अब मैं बोल देती हूं, इसका बता दो मेरे को, ये सही है कि गलत है? सिलॉजिज्म पूरा क्लियर है यहां से आपको? सम सी आर नॉट ए, करेक्ट है कि रॉन्ग है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, सामने वाला यस नो करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आराम से सोच के देना, आराम से। करेक्ट है, क्यों करेक्ट है? क्यों करेक्ट है? क्यों करेक्ट है? क्यों करेक्ट है? क्या आपको सी में ए का नेगेटिव दिख रहा है क्या? गलत बेटा, फिर से गलत हो गया। मैंने आपको बोला नॉट का पॉइंट यहां लगा दो, 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 उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा ना। अगर मैंने नॉट का पॉइंट यहां लगा दिया तो मैं बोल ही नहीं सकती सम सी आर नॉट है। मैं बोल सकती हूँ क्या अगर मेरा वाला नॉट यहां लगा हुआ है तो? अगर नॉट यहां लगा है तो मैं बोल सकती हूँ सम सी आर नॉट है। डेफिनेट नहीं है बेटा, नहीं बोल सकते हो। एक ही केस है जिसके अंदर नॉट दिखता है, वो ये केस है, जहां मर्जी नो बना दो ए से बी का नो बन जाएगा। एक ही केस है, सिंगल केस, जब ये इसके अंदर होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है। अब आ रही है इस बात समझ में, सिलॉग्स में कहां गलती कर रहे हो? डेफिनेट दिखना चाहिए, मैं पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रही हूं। जब तक डेफिनेट चीज सामने नहीं आएगी मैं बात करूंगी ही नहीं। अब क्योंकि सर की क्लास है, उससे पहले एक दो बच्चों के डाउट्स हैं, ठीक है? डाउट तुम लोग जवाब दोगे मुझे, जल्दी से डाउट्स पूछ लो, है ना? थैंक यू सो मच पायल। मैम अगर सेकंड स्टेटमेंट राइट होते तो फिर नन ऑफ दीज आंसर होगा क्या? हाँ, फिर नन ऑफ दीज होगा। आदेश जल्दी पूछो, जल्दी। ऑल सी कैन बी ए, ऑल ए कांट बी सी, कौन से वाले डायग्राम में? ऑल ए इज बी, सारे ए बी हैं, सम बी इज सी, सम सी आर डी। कंक्लूजन है सम बी कैन बी डी, बन सकता है। सम डी कैन नॉट बी बी, सम डी कैन नॉट बी बी, बन सकता है। दोनों बन सकते हैं, दोनों सही होगा बेटा। कैन नॉट भी है, कैन नेवर भी नहीं है। कैन नॉट भी अलग चीज होती है, कैन नेवर भी अलग चीज होती है, इसको कंफ्यूज मत करना। कैन नॉट भी बन सकता है, ठीक है? और कुछ? पिछला वाला बेटा, ये फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लो मेरा, है ना? सारे टॉपिक्स का डर भाग जाएंगे तुम्हारे। पिछला वाला में रौनक ने क्या पूछा था? इसी वाले में ना, ऑल सी कैन बी ए बन सकता है, ऑल ए कांट बी सी नहीं बोल सकते हो आप, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते हो। नहीं नहीं नहीं, दोनों होंगे आदेश। कैन नॉट बी और कैन नेवर बी दोनों अलग चीजें होती हैं। हाँ, कैन नॉट मतलब सम नॉट होता है। नन और नन ऑफ द अबव का डिफरेंस क्या होता है? नन फॉलोज का मतलब है सभी गलत है, नन फॉलोज का मतलब सभी गलत हैं, और नन ऑफ द अबव का मतलब ऊपर में से कोई भी ऐसा एप्रोप्रिएट आंसर मुझे नहीं दिख रहा। मान लो ऊपर दो स्टेटमेंट सही हो रही हैं, आपके पास ऑप्शन तो नीचे है ही नहीं ना, तो नन ऑफ द अबव ऑप्शंस, ये मानता है वो, ये फर्क होता है, ठीक है?
चलिए एक बार मुझे फटाफट से सब लोग बता देंगे आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मैं आज भी ये मेमोरी रखना चाहूंगी, फिर पता नहीं ये मेमोरी आए ना आए कभी। तो जल्दी से एक बार बता देंगे आज का सेशन आप लोग सब लोगों को कैसा लगा, सिलॉजिज्म का डर भागा कि नहीं भागा, है ना। एक बार बता दो। शेड्यूल मेरा शाम को 6 बजे पेड क्लास, सुबह 12:30 बजे हमारी यूट्यूब की क्लास। बढ़िया लगा। सर आप अपना फोन देंगे, मेरी मेमोरी फुल हो चुकी है फोन की। हाँ चलिए, बढ़िया लगा ना। 10 सेकंड में आंसर आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया लगा, मक्खन की तरह निकल गया। चलो, अगर किसी का कोई भी डाउट अभी भी बचता है तो मुझे प्लीज टेलीग्राम @स्मृति सेठी पे डाउट अपना पूछ लेना। अभी मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। इस सेशन के और भी जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में क्लियर कर दूंगी। प्लस अगर किसी को भी कोर्स मेरा परचेज करना है तो मैंने आपको एक नंबर दिया था, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, या फिर हमारी ऐप पे आपको मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स दिख जाएगा, वो परचेज कर लेना, या हमारा एलीट सब्सक्रिप्शन। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। बाकी तो फिर मजा ही आ गया, आगे लगा दी तुम लोगों ने, है ना। आई वुड लाइक कि आप सभी लोग नेक्स्ट फाउंडेशन क्लास और एसबीआई क्रैकर में मुझे ज्वाइन करेंगे, और इस तरीके से बाकी टॉपिक्स का भी जादू मैं आपको सिखा के जाऊंगी। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे डेफिनेटली हो जाएगा आपका, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो। अनसर्टेन पजल को कैसे सर्टेन बनाना है बताऊंगी। इनइक्वालिटीज को कैसे 10-20 सेकंड में सॉल्व करना है बताऊंगी। डायरेक्शन सेंस में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आंसर निकाल दूंगी। कोडिंग डिकोडिंग में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आंसर निकाल दूंगी। इनपुट आउटपुट पूरा नहीं सॉल्व करना, आंसर निकालेंगे। ब्लड रिलेशन पूरा नहीं सॉल्व करना, आंसर निकालेंगे। सब में एलिमिनेशन लगेगा। मिसलेनियस मींस एलिमिनेशन, सब सिखाऊंगी। डेफिनेटली सब लोग मेरे से कनेक्ट होना। 12:30 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास होती है, डेली लाइव आया करो। और शाम को 6 बजे यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लास लाइव होती है, जिसमें एक दिन फाउंडेशन चलता है और दूसरे दिन एसबीआई क्रैकर चलता है, जिसमें मैं प्री प्लस मेंस करवा रही हूँ आपको। ठीक है जी। चलो, आज के सेशन के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, एंड बहुत अच्छा लगा कि सभी को समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन टुडे, एंड आई वुड लाइक कि आप सब लोग अपना ध्यान रखें एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। 8 बजे वाला सर का क्लास भी लगा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 8:15 सर ने अपनी क्लास शेड्यूल कर दिया क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, आई एम रियली सॉरी। 8:15 सर की क्लास है। सर पढ़ाते नहीं है, कहानियां सुनाते हैं। मतलब कहानियां सुनाते सुनाते आपको चीजें समझा देते हैं, आपको समझ पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। सर के हाथों में भी मैजिक है ना। तो अपन नाम रख लेते हैं मैजिकल कपल। क्या बोलते हो, हम अपना नाम रख लें क्या, मैजिकल कपल, है ना। बढ़िया नाम है यार। जादू सिखाते हैं हम, आइए कभी क्लास में। वो जादूगर सम्राट वाले पोस्टर नहीं आते थे सर, आज सीखेंगे। आज होगा शो 7 से 8। सीखेंगे जादू, कैसे करते हैं सिलॉग्स को बिना पेन पेपर के सॉल्व, और कैसे सीखते हैं लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई, नेहा और राहुल की कहानी से, है ना। जीनी और जूजू। चलो, जीनी मत बोला करो यार, क्यों आ जाता है बीच में ये नाम। मत बोला करो जीनी। नेक्स्ट क्लास मंडे को है 6 बजे एंड सुबह 12:30 बजे। अरे संडे को भी तो, इस संडे होगा महासंग्राम, आपको सिखाया जाएगा जादू। कब? स्टडी नीति पर। तो आइएगा जरूर। मैजिकल कपल आपको दिखाएंगे कि जादू कैसे किया जाता है एग्जाम में, और एग्जामिनर को अपने वश में कैसे किया जाता है। तो सभी लोग संडे को लाइव आएंगे 26 जनवरी के दिन, मजा आ जाएगा। जिमी जिमी, हाँ जिमी जिमी बोल सकते हो। आज के बाद जीनी मत बोल देना क्लास में, मेरे सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे। चलो एंड करते हैं। कैन नॉट बी और कैन नेवर बी में कैन नॉट सम नॉट जैसा होता है, कैन नेवर बी डेफिनेट वाला केस जो होता है वो होता है।
8:15 सर की क्लास में आ जाओ। बाकी डाउट्स टेलीग्राम पे @स्मृति सेठी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं संडे को एंड देन मंडे को 6 बजे, मंडे को सुबह 12:30 बजे। संडे का टाइम बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ध्यान रखो और आ जाना बस। थैंक यू।